हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लास्टिंग के बारे में समझ रहे थे, जिसमें हम लोग ब्लास्टिंग का वेरियस नाम यानी वेरियस नेम हम लोग देखे थे, ओपन कास्ट को लेकर, अंडरग्राउंड को लेकर। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे जो नाम है उसमें से हम लोग दो ब्लास्टिंग को हम लोग विस्तार से समझे थे। एक था आपका डीफुल ब्लास्टिंग। डीफुल ब्लास्टिंग क्या होता है, ये किस प्रकार से किया जाता है, इसमें क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, ये समझे थे। साथ ही साथ फिर डेक चार्जिंग समझे थे कि डेक चार्जिंग किस प्रकार से करते हैं, कहाँ पर ये सुइटेबल होता है, कहाँ पर करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग समझे थे। ठीक है, तो हम लोग दो ब्लास्टिंग के बारे में समझ चुके हैं। दो ब्लास्टिंग देख चुके हैं, एक डीफुल ब्लास्टिंग, एक डेक चार्जिंग। ठीक है, वैसे तो जो डेक चार्जिंग है ना, ये डेक चार्जिंग एक टाइप का कंट्रोल ब्लास्टिंग है। ठीक है, एक टाइप का कंट्रोल ब्लास्टिंग है, इसको आगे भी फिर एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पर डी फुल ब्लास्टिंग के बाद, डी फुल ब्लास्टिंग के बाद सीधे चलते हैं हम लोग कंट्रोल ब्लास्टिंग। कंट्रोल ब्लास्टिंग इसको देखते हैं। कंट्रोल ब्लास्टिंग क्या होता है, क्योंकि ओपन कास्ट माइंस का जो कंट्रोल ब्लास्टिंग जो एक टर्म है, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, कंट्रोल ब्लास्टिंग कोई एक ब्लास्टिंग का नाम नहीं है। ठीक है, कंट्रोल ब्लास्टिंग के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग तरीके से ब्लास्टिंग किया जाता है। ठीक है, ओवरऑल सबको मिला के कंट्रोल ब्लास्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी समझेंगे कि कंट्रोल ब्लास्टिंग क्या होता है, ये कितने तरीके से किया जाता है। ठीक है, ये देखते हैं कंट्रोल ब्लास्टिंग। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे हॉट होल ब्लास्टिंग में। हॉट होल ब्लास्टिंग में, और ये जो डेक चार्जिंग और जो मफल ब्लास्टिंग है, ये दोनों ही एक टाइप का कंट्रोल ब्लास्टिंग है। क्या बात की है, ये जो आपका डेक चार्जिंग और जो आपका मफल ब्लास्टिंग है, ये जो दोनों ब्लास्टिंग है एक टाइप का कंट्रोल ब्लास्टिंग ही है। ठीक है, ये दोनों वर्ड आपको इसके अंदर फिर अभी मिलेगा। ठीक है, कंट्रोल ब्लास्टिंग के अंतर्गत मिलेगा, इसीलिए हम लोग कंट्रोल ब्लास्टिंग को पहले पढ़ लेते हैं। और इसमें आपका ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, डेस्क चार्जिंग मफल ब्लास्टिंग फिर से कंप्लीट हो जाएगा। और उसका फिर हम लोग चलेंगे हॉट होल ब्लास्टिंग में, और फिर बाद में चलेंगे कास्ट ब्लास्टिंग में। इस तरह से हम ओपन कास्ट माइंस के जितने भी अलग अलग नाम से जाने जाने वाले जो ब्लास्टिंग है उसके बारे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। कंट्रोल ब्लास्टिंग किसे कहते हैं और यह कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करना है, कंट्रोल ब्लास्टिंग क्या होता है यानी किसे कहते हैं और ये कितने टाइप की होती है। तो पहले कंट्रोल ब्लास्टिंग का डेफिनेशन लिखिएगा कि ओपन कास्ट माइंस में वैसे ब्लास्टिंग जो फ्लाई रॉक्स जो फ्लाई रॉक्स, वाइब्रेशन, नॉइज, एटीसी को कंट्रोल करे, कंट्रोल ब्लास्टिंग कहलाता है। ठीक है, क्या समझे हम लोग। ओपन कास्ट माइंस में वैसा ब्लास्टिंग जो फ्लाई रॉक्स, वाइब्रेशन, नॉइज, एटीसी को जो कंट्रोल करता है, वैसे ही ब्लास्टिंग को कंट्रोल ब्लास्टिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्टिंग में देखे थे कि ओपन कास्ट में जब ब्लास्टिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या इफेक्ट होता है। उसमें दो इफेक्ट आप देखे थे, डिजायरेबल इफेक्ट, और बहुत बहुत सारे इफेक्ट देखे थे अनडिजायरेबल इफेक्ट, जो हमको नहीं चाहिए फिर भी होता है। ठीक है, तो उन जो अनडिजायरेबल इफेक्ट को जो कंट्रोल करने वाला जो टेक्निक है, यानी जिस टेक्निक के द्वारा हम ब्लास्टिंग में होने वाला जो बोल सकते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट है, उनको कंट्रोल करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं वही हो गया कंट्रोल ब्लास्टिंग। ठीक है, इसीलिए हम लिखे हैं कि ओपन कास्ट माइंस में वैसा ब्लास्टिंग जिससे हम फ्लायरो कंट्रोल हो जाए, ठीक है, वाइब्रेशन कंट्रोल हो जाए, नॉइज कंट्रोल हो जाए, ठीक है, और भी जो भी इसका अनवांटेड इवेंट है वो कंट्रोल हो जाए, तो ऐसा ही ब्लास्टिंग को लोग कहेंगे कंट्रोल ब्लास्टिंग। ठीक है, फ्लायरो तो समझ ही रहे हैं। ब्लास्टिंग के कारण से जो ब्लास्टिंग जब होगा ना, तो ब्लास्टिंग के दौरान जो पत्थर के टुकड़े जो बहुत दूर तक उड़ते हैं और बगल में गांव बस्ती रहता है, वहां तक जाके वो फ्लाई रॉक हिट करता है, वो हो गया, उसी को हम फ्लाई रॉक बोल रहे हैं। वाइब्रेशन तो समझ रहे हैं, कंपन। ठीक है, ब्लास्टिंग के दौरान ये भी एक अनवांटेड इवेंट है। ब्लास्टिंग के दौरान हमारे बोल सकते हैं कि ये ग्राउंड में हमारा कंपन होता है, जो अगल बगल जो स्ट्रक्चर होते हैं या गांव बस्ती होता है उधर भी इफेक्ट करता है। तो ये सारे इश्यूज है, ये सारे प्रॉब्लम है। इन सारे प्रॉब्लम को जो भी ब्लास्टिंग कंट्रोल करे वही हो गया कंट्रोल ब्लास्टिंग, सीधा सीधी मतलब।
ठीक है। तो कंट्रोल ब्लास्टिंग को हम लोग यहाँ पर दो तरीके से समझेंगे, ठीक है, या दो टाइप से समझेंगे, ठीक है। एक पुराने समय से चलते आ रहा जो टेक्निक है उसको हम बोलेंगे ट्रेडिशनल टेक्निक, यानी परंपरागत तरीका, ठीक है। यानी हम इन सारे अनवांटेड इवेंट को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो पुराना तरीका अपना रहे हैं वो सारा कहलाएगा ट्रेडिशनल टेक्निक। और एक कहलाएगा आज के डेट में जो हम लोग टेक्निक अपना रहे हैं वो कहलाएगा मॉडर्न टेक्निक। यानी कंट्रोल ब्लास्टिंग दो टाइप का हो गया, एक ट्रेडिशनल टेक्निक, दूसरा मॉडर्न टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक में क्या क्या टाइप आता है? तो एक हो गया लाइन ड्रिलिंग, दूसरा हो गया प्री स्प्लिटिंग, तीसरा हो गया स्मूथ ब्लास्टिंग, चौथा हो गया कुशन ब्लास्टिंग। ये जो चारों है ये पुराने समय से चलते आ रहा आपका कंट्रोल ब्लास्टिंग का टाइप है, ठीक। यदि आज के डेट में देखा जाए तो आज के डेट में कंट्रोल ब्लास्टिंग का क्या क्या टाइप? तो ईडी ब्लास्टिंग, यानी यदि हम इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर की मदद से जो ब्लास्टिंग करेंगे उसी को बोलेंगे ईडी ब्लास्टिंग। उससे आपका बहुत सारा चीज कंट्रोल हो जाता है, जैसे वाइब्रेशन, फ्लाई रॉक, ठीक है ना, एक्सेट्रा, ये सब बहुत सारा कंट्रोल हो जाता है। नॉनल ब्लास्टिंग, यानी नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर से जो ब्लास्टिंग करेंगे उस ब्लास्टिंग को कहेंगे नॉनल ब्लास्टिंग। इससे भी बहुत सारे अनवांटेड इवेंट कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेस्क चार्जिंग। डेस्क चार्जिंग लास्ट क्लास में समझे थे कि जब आपका अल्टरनेट स्टार्टर रहेगा वहां पर हम डेकिंग करते हुए जो बारूद डालते हैं, ठीक है, बारूद चार्ज करते हैं, वैसे ब्लास्टिंग को डेस्क चार्जिंग कहते हैं। तो इसमें भी आपका वाइब्रेशन, फायर कंट्रोल होता है, तो ये भी एक टाइप का कंट्रोल ब्लास्टिंग हो गया। उसके बाद आता है एक मफल ब्लास्टिंग। मफल ब्लास्टिंग क्या होता है कि जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं ना, तो ब्लास्टिंग करने से पहले चार्जिंग वगैरह, कनेक्शन वगैरह हो जाने के बाद उसमें हम लोग जाली बिछा देते हैं, जाली और सैंडबैग रख देते हैं, ठीक है, उससे आपका फ्लाई ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का कंट्रोल ब्लास्टिंग हो गया। तो यहाँ पर समझे, ये जो यहाँ पर ट्रेडिशनल टेक्निक में चार दिखाई दे रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक में चार दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे कंट्रोल ब्लास्टिंग का टाइप्स है, ठीक है। ये पुराने तरीके हैं, ये नए तरीके, ठीक है। सबसे लेटेस्ट में यही है, याद रखिएगा। सबसे लेटेस्ट जो टेक्निक है कंट्रोल ब्लास्टिंग का वो है ईडी ब्लास्टिंग, ठीक है। उससे पहले का नोनल, उससे पहले का डेक चार्जिंग, उससे पहले का मफल ब्लास्टिंग, सीक्वेंस में रखें, ठीक है। और ये चारों से पहले का ये सब हो गया लाइन ड्रिलिंग, प्री स्प्लिटिंग, स्मूथ ब्लास्टिंग, कसन ब्लास्ट, ठीक है। अब तो यहाँ पर नाम तो क्लियर हो गया, नाम तो समझ गए कि ये सब आपका कंट्रोल ब्लास्टिंग का नाम है। लेकिन वो होता कैसे है, किसको बोलेंगे लाइन ड्रिलिंग, प्री स्प्लिटिंग, कैसे समझा जाए, उसको हम यहाँ पर ड्राइंग के द्वारा आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? कंट्रोल ब्लास्टिंग जो वर्ड है उसको समझ चुके हैं, कंट्रोल ब्लास्टिंग का डिफरेंट डिफरेंट नाम समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि लाइन ड्रिलिंग क्या होता है, प्री स्प्लिटिंग क्या होता है, स्मूथ ब्लास्टिंग कैसे करते हैं, कुशन ब्लास्टिंग कैसे करते हैं, ये सब तरीका। कोई डाउट है तो यहाँ पर बीच में डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं लाइन ड्रिलिंग। लाइन ड्रिलिंग, ठीक है। लाइन ड्रिलिंग क्या है? ट्रेडिशनल टेक्निक है। हेडिंग बना लीजिएगा, ट्रेडिशनल टेक्निक। इसमें पहला आ रहा है लाइन ड्रिलिंग, ठीक है। लाइन ड्रिलिंग से हम किस प्रकार से ब्लास्टिंग के दौरान, ठीक है, ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग के दौरान अनवांटेड इवेंट को, यानी जो हम नहीं चाहते हैं वैसे घटना को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वो टेक्निक हो गया लाइन ड्रिलिंग। इससे क्या कंट्रोल होता है ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, फर्स्ट कंडीशन में बता रहे हैं कि यह टेक्निक कंट्रोल ब्लास्टिंग का एक ट्रेडिशनल टेक्निक है, ठीक है। ये तो हम परिचय दे ही दिए हैं कि लाइन ड्रिलिंग जो है ना वो कंट्रोल ब्लास्टिंग का एक ट्रेडिशनल टेक्निक है, यानी परंपरागत। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, यानी पुराने समय से चलता आ रहा है, परंपरागत, ठीक है, परंपरागत तरीका है। इससे वाइब्रेशन कंट्रोल किया जाता है। देखिए, सारा कुछ कंट्रोल नहीं होता है। ये जो लाइन ड्रिलिंग जो टेक्निक है, कंट्रोल ब्लास्टिंग का एक टेक्निक है ये है, इससे केवल और केवल वाइब्रेशन कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ब्लास्टिंग के दौरान जो होने वाली वाइब्रेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा बात इसके बारे में बोल रहे हैं कि इस टेक्निक में चार्ज होल से कुछ पीछे एक होल्स लाइन अनचार्ज छोड़ा जाता है जो वाइब्रेशन को कम करने का काम करता है। क्या बोले?
ये करने का तरीका बता रहे हैं कि यह जो टेक्निक, इस टेक्निक में चार्ज होल से कुछ पीछे, मतलब चार्ज किया होल से कुछ पीछे में एक होल लाइन अनचार्ज छोड़ देते हैं, मैंने बिना चार्ज किए, बारूद नहीं भरते उसमें, एक लाइन को इसी तरह बिना चार्ज किए छोड़ देते हैं, जो वाइब्रेशन को कम करने का काम करता है। ये कैसे होता है, इस ड्राइंग से समझिए। देखिए, ये मान के चलते हैं कि ओपन कास्ट माइंस का बेंच है, ठीक है, ओपन कास्ट माइंस का बेंच है, इसमें हम होल्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं इस बेंच में, तो इसमें बहुत सारे होल किए हम, ये सब होल्स हो गए। इतने होल को हम ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, इतने होल को ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं, और इस बेंच के आगे साइड में, ठीक है, या अगल बगल में गांव वगैरह है, विलेज वगैरह है, विलेज वगैरह है ना, विलेज बिल्डिंग ये सब विलेजेज, ठीक है, गांव वगैरह है जिसका घर द्वार है इसका, है ना, घर वगैरह है, स्ट्रक्चर वगैरह है। तो यदि आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ जब ब्लास्टिंग करेंगे इसका वाइब्रेशन से बगल में बिल्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह वाइब्रेशन के कारण से इफेक्ट हो सकता है, तो आप इस टेक्निक का मदद लेके आप वाइब्रेशन को कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, खत्म नहीं कर सकते, 100% खत्म नहीं हो जाएगा, इससे कंट्रोल होगा। तो कंट्रोल करने के लिए क्या करना है कि यदि आप इतना होल को ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे कुछ पीछे में, तो इतना होल को ब्लास्टिंग करेंगे तो सारा होल को चार्ज करेंगे, यानी बारूद भरेंगे, तो जितना होल को ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं, यानी जितना होल को चार्ज करने जा रहे हैं, उससे कुछ पीछे में, उससे कुछ पीछे में एक लाइन हम लोग होल और बना देते हैं, और थोड़ा सा वो सड़ा सड़क बनाते हैं, एक लाइन होल और बना दिए, और इसको अनचार्ज छोड़ देंगे, इसको चार्ज नहीं करेंगे, इसको चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो बाद बाकी जो होल है इसको चार्ज किए, ठीक है, इसको चार्ज किए और कनेक्शन वगैरह करके, सारा कनेक्शन वगैरह करके इसको ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। ब्लास्टिंग जब इसको करेंगे, इस पार्ट का जब ब्लास्टिंग होगा, ठीक है, ब्लास्टिंग जब होगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन इधर ट्रेवल करेगा, वाइब्रेशन इधर ट्रेवल करेगा, तो वाइब्रेशन जब इधर ट्रेवल करेगा, तो उस कंडीशन में जो होल्स यहाँ पर स्किन टू स्किन सड़ा सड़ा का जो होल्स रखा गया है, तो होल में क्या है, होल जहां पर किए हैं तो वो तो गैप है वहां पर, जिस पार्ट में होल है तो वो गैप है, तो चूंकि होल बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर है तो इसलिए गैप बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में यहाँ से जो आपका वाइब्रेशन ट्रेवल कर रहा है इस साइड में जाने के लिए, तो गैप के कारण से वाइब्रेशन वहां पर ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है, वाइब्रेशन को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, तो वाइब्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा पार नहीं हो पा रहा है, कुछ मात्रा में पार हुआ, कुछ मात्रा में पार हुआ, बहुत सारा कंट्रोल यहीं पर हो गया, यानी ये जो होल हम करके रखे अनचार्ज होल, ठीक है, ये जो लाइन ड्रिलिंग करके रखे इसके कारण से इस पैच में जो ब्लास्टिंग किए उसका वाइब्रेशन इधर ज्यादा पार नहीं हो सका, इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इधर गांव बस्ती में जो वाइब्रेशन जाना जितना जाता उतना कंट्रोल हो, मतलब उतना जा नहीं गया, यानी कंट्रोल हम कर लिए, ठीक है, तो ये हो गया लाइन ड्रिलिंग टेक्निक से वाइब्रेशन कंट्रोल करने का तरीका, इसको बोलेंगे हम लोग लाइन ड्रिलिंग, ये जो है ना, ये कहलाएगा लाइन ड्रिलिंग, ठीक है। लाइन ड्रिलिंग टेक्निक से हम क्या किए, इस पेच में जो ब्लास्टिंग किए इसका वाइब्रेशन को रोक कंट्रोल किए, पूरा फुल्ली नहीं रोक पाएंगे, कंट्रोल कर लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सटा सटा कर जो होल किए हैं जिसमें गैप है, गैप मतलब दो होल के बीच में गैप नहीं बोल रहे हैं हम, होल में गैप बोल रहे हैं, होल में चूंकि मटेरियल को काट के निकाल लिए तो उसके कारण से उस होल से होकर कभी भी वाइब्रेशन पास नहीं हो सकता है, ठीक है, इसी कारण से यहाँ पर बहुत हद तक यहाँ पर आपका जो वाइब्रेशन है वो कंट्रोल हो गया। क्या इस मैटर को समझ पाए कि लाइन ड्रिलिंग से हम लोग वाइब्रेशन को कंट्रोल किए, वाइब्रेशन को ट्रेवल करने में कंट्रोल, में वाइब्रेशन को दूसरी साइड में या गांव बस्ती में जाने से रोके, ठीक है। यानी जब भी क्वेश्चन आएगा कि भाई लाइन ड्रिलिंग जो एक टाइप का कंट्रोल ब्लास्टिंग है, ठीक है, उससे क्या कंट्रोल किया जा सकता है, ऑप्शन रहेगा वाइब्रेशन कंट्रोल किया जा सकता है, दूसरा रहेगा फ्लाईरॉक कंट्रोल किया जा सकता है, तीसरा रहेगा नॉइज कंट्रोल किया जा सकता है, चौथा रहेगा डस्ट कंट्रोल किया जा सकता है, क्या कंट्रोल किया जा सकता है, तो याद रखिएगा इससे केवल और केवल वाइब्रेशन कंट्रोल किया जा सकता है।
ठीक है, क्लियर, समझ गए? इसी को बोलते हैं लाइन ड्रिलिंग कंट्रोल ब्लास्टिंग। कोई यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ मन में डाउट है, क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है तो कर सकते हैं। तो फिर आगे हम लोग एक नेक्स्ट टेक्निक चलते हैं, प्री स्प्लिटिंग। ड्राइंग जरूर कीजिएगा, याद रखिएगा, ये ड्राइंग जरूर कीजिएगा। ड्राइंग नहीं कीजिएगा तो फिर आप जो नोट बनाइएगा तो ये नोट से कंप्लीट आपको फिर रिवाइंड हो नहीं सकता है। ठीक है, ड्राइंग, ये नोट के साथ साथ ये ड्राइंग रहेगा आपका कॉपी में, तुरंत आप ड्राइंग देखिएगा तो समझ में आ जाएगा हाँ ये लाइन ड्रिलिंग है, ब्लास्टिंग इधर किए हैं, ठीक है, और ये पूरा लाइन ड्रिलिंग करके रखें जिससे वाइब्रेशन उधर नहीं जा पा रहा है। तो वाइब्रेशन दिखाइएगा यहाँ पर थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टेक्निक चल रहे हैं। दूसरा टेक्निक हम लोग का है प्री स्प्लिटिंग। कंट्रोल ब्लास्टिंग का जो दूसरा ट्रेडिशनल टेक्निक है वो है प्री स्प्लिटिंग। ठीक है, प्री स्प्लिटिंग क्या है समझिए। प्री स्प्लिटिंग बोला गया है कि इस टेक्निक में वाइब्रेशन वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। यानी यहां भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि प्री स्प्लिटिंग भी एक ऐसा कंट्रोल ब्लास्टिंग का टेक्निक है जिससे केवल वाइब्रेशन कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, यह लाइन ड्रिलिंग के कंपेयर में, क्या बोला गया, यह लाइन ड्रिलिंग के कंपेयर में अधिक इफेक्टिव होता है। यानी जो अभी इससे पहले हम लोग जो लाइन ड्रिलिंग का टेक्निक देखें उसके कंपेयर में ये अधिक वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इस टेक्निक में ब्लास्टिंग पेच से पीछे एक लाइन होल्ड करके कम मात्रा में एक्सप्लोसिव चार्ज करते हुए ब्लास्टिंग कर दिया जाता है, जिससे वह एरिया स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट यानी दरार आ जाता है उसमें, ठीक है ना, फट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। इसके बाद ब्लास्टिंग पेच की चार्जिंग करते हुए ब्लास्टिंग का काम किया जाता है, जिससे वाइब्रेशन उस स्प्लिटिंग एरिया को पार नहीं कर पाता है। क्या बात की है कि इस टेक्निक में ब्लास्टिंग पेच से पीछे एक लाइन होल्ड करके कम मात्रा में एक्सप्लोसिव चार्ज करते हुए ब्लास्टिंग कर दिया जाता है, जिससे वह एरिया स्प्लिट हो जाता है यानी फट जाता है। इसके बाद ब्लास्टिंग पेच की चार्जिंग करते हुए ब्लास्टिंग का काम किया जाता है, जिससे वाइब्रेशन उस स्प्लिटिंग एरिया को पार नहीं कर पाता है और वाइब्रेशन कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, इसका भी एक हम ड्राइंग कर रहे हैं, इसका भी ड्राइंग समझिए। चलिए, ये समझिए कि एक ओपन कास्ट माइंस का बेंच है। ठीक है, इसमें बहुत सारे होल हम लोग ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं। मान के चलिए ये हो गया मेरा ब्लास्टिंग पेज। ठीक है, ये हो गया मेरा ब्लास्टिंग पेज। इतने सारे होल का एक बार हम लोग ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यदि आप ये प्री स्प्लिटिंग टेक्निक यहाँ पर अपनाना चाहते हैं, यानी प्री स्प्लिटिंग टेक्निक से यदि ब्लास्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि जितने होल को ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं उससे पहले, इस इस होल को ब्लास्टिंग करने से पहले आपको क्या करना है कि इससे पीछे, इस पेज से पीछे साइड में आपको क्या करना है कि इधर एक लाइन होल अलग से फिर से बनाना है। एक लाइन होल फिर से बनाना है यहाँ पर, अलग लाइन, और इसमें कम मात्रा में बारूद चार्ज करना है पहले ही। ठीक है ना, इसको चार्ज करने से पहले ये जो हमारा मेन टारगेट जिस पेज को ब्लास्टिंग करने जा रहा है, बेंच को ब्लास्टिंग करने जा रहा है, उससे पहले इस लाइन को, ये जो लाइन पीछे में लाइन एक बनाए हैं, इसको कम मात्रा में बारूद चार्ज करना है। ठीक है, कम मात्रा में बारूद चार्ज करना है और इसको पहले ब्लास्टिंग कर देना है। ठीक है, कम मात्रा में बारूद चार्ज करके इसको कनेक्शन करते हुए इसको ब्लास्टिंग कर देंगे। ब्लास्टिंग करने से क्या होगा कि यहाँ पर जो जमीन है यानी जो आपका ग्राउंड है,
ये आपका दरार आ जाएगा, फट जाएगा, दरार आ जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी जमीन में गैप आ गया। ठीक है, गैप आ गया। अब जब हम इस पेज को ब्लास्टिंग करेंगे, अब इसको क्या करना है कि जब ये ब्लास्टिंग हो जाएगा उसके बाद इस सारे होल्स को ब्लास्टिंग करना है, जितने होल्स हैं इधर। ठीक है, 10, 20, 50, 100, 200 जितना होल्स है। ठीक है, ये सारे होल्स को ब्लास्टिंग करेंगे, सारे होल्स को ब्लास्टिंग करेंगे। ठीक है, और जब इसको ब्लास्टिंग करेंगे, इस पेज को, ये मेरा हो गया ब्लास्टिंग पेज, ये मेरा हो गया ब्लास्टिंग पेज, ब्लास्टिंग पेज, और ये हो गया मेरा प्री स्प्लिटिंग, प्री स्प्लिटिंग। प्री स्प्लिटिंग क्यों बोल रहे हैं? तो इसको हम लोग पहले ही होल करके इसको ब्लास्टिंग कर दिए और इसको स्प्लिट कर दिए, यानी जमीन को फाड़ दिए। ठीक है, जमीन फट गया। तो स्प्लिटिंग मतलब चीरना होता है। ठीक है ना, स्प्लिट मतलब चीरना, ये दो भागों में बांटना। तो यहाँ पर पहले ही स्प्लिट कर दिए, ये पूरा बेंच को स्प्लिट कर दिए। अब क्या हो रहा है कि अब जब इस पार्ट को ब्लास्टिंग करेंगे तो इसका जो वाइब्रेशन है, इसका जो वाइब्रेशन है जब इधर ट्रेवल करते हुए जाएगा ना, तो यहाँ पर जमीन फटा हुआ है। तो हम चूंकि जानते हैं कि कोई भी वाइब्रेशन का बोल सकते हैं कि बढ़ने के लिए उसको मीडियम चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो गैप हो गया जिसके कारण से इसको मीडियम नहीं मिल रहा है, और सारा वाइब्रेशन आपका यहाँ पर पार कर ही नहीं सकता है। ठीक है, पार नहीं कर सकता है, जिससे इस साइड में जो आपका गांव बिल्डिंग वगैरह है, विलेज वगैरह है, ठीक है, इधर आपका वाइब्रेशन नहीं आएगा, और इस वाइब्रेशन के कारण से हमारा ये जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो इफेक्टेड नहीं होगा। इस प्रकार से हम देखें कि ये जो प्री स्प्लिटिंग टेक्निक है, इससे हम वाइब्रेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, वाइब्रेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। और यदि बात करें तो लाइन ड्रिलिंग के, इससे जो पहले देखे लाइन ड्रिलिंग वाला सिस्टम, लाइन ड्रिलिंग के कंपेयर में ज्यादा वाइब्रेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जमीन को काफी ज्यादा हम लोग स्प्लिट कर दिए और जिसके कारण से वाइब्रेशन पार ही नहीं हो पा रहा है। उसमें तो कुछ मात्रा लाइन ड्रिलिंग में पार हो जा रहा था, इसमें तो पार ही नहीं हो पाएगा। ये तो ये तरीका हो गया आपका वाइब्रेशन कंट्रोल करने का एक कंट्रोल तरीका, मतलब कंट्रोल ब्लास्टिंग। ये ट्रेडिशनल टेक्निक पुराने समय में चलते आ रहा था, अभी भी कुछ कुछ माइंस में किया जाता है। ठीक है, तो समझ पाए प्री स्प्लिटिंग क्या होता है। यहाँ पर यदि किसी को कुछ डिस्कस करना है तो कर सकते हैं, मन में कुछ भी सवाल आएगा तो चुपचाप नहीं रहना है, पूछना है। दो कंट्रोल ब्लास्टिंग आप समझे, लाइन ड्रिलिंग क्या होता है ये भी समझे, प्री स्प्लिटिंग क्या होता है ये भी समझे। अब अगला टेक्निक हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला टेक्निक चलते हैं। नेक्स्ट है स्मूथ ब्लास्टिंग। स्मूथ ब्लास्टिंग क्या होता है देखिए, ये सब थोड़ा सा ब्लास्टिंग देखने को कम मिलता है आपको। जो अभी प्री स्प्लिटिंग देखे ना, प्री स्प्लिटिंग बहुत सारे माइंस में अभी भी किया जा रहा है। ठीक है, स्मूथ ब्लास्टिंग क्या होता है देखिए, कि ओपन कास्ट माइंस में बेंचेज में छूटे हुए ओवरहैंग, बेंचेज में छूटे हुए ओवरहैंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओवरहैंग या अंडरकट, अंडरकट को रिमूव करने के लिए जो ब्लास्टिंग टेक्निक अपनाया जाता है, उसे ही हम उसे ही हम स्मूथ ब्लास्टिंग करते हैं, उसे ही हम स्मूथ ब्लास्टिंग करते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है उसको ड्राइंग से बता रहे हैं हमको। ये जैसे कि कोई बेंच है, ये ओपन कास्ट माइंस का बेंचेज है। ठीक है, बोला जा रहा है ना कि बहुत बार देखा जाता है कि ब्लास्टिंग के कारण से ऐसा यहाँ पर ओवरहैंग छूट जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे करके छूट जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, या फिर ना अंडर कट हो जाता है ऐसा, नीचे साइड में ऐसा कट हो जाता है, अंडर कट हो जाता है। ठीक है, यदि ऊपर वाला पार्ट लटका हुआ नजर आएगा ऐसे तो ये ओवरहैंग कहलाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा ओवरहैंग, और ये कहलाएगा अंडर कट। ठीक है, इस बेंच में, ऊपर वाला बेंच में ओवरहैंग है, नीचे वाला बेंच में अंडरकट आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। तो ब्लास्टिंग के कारण से यदि ऐसा ओवरहैंग या अंडरकट होता है तो आपको यहाँ पर
ब्लास्टिंग का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना होगा, ठीक है ना। जो आपका बर्डन का जो कंडीशन है, बर्डन का कंडीशन को थोड़ा चेंज करना होगा, ठीक है। और ऐसा ब्लास्टिंग करना है कि ये सब ना रहे, हम ओवरहैंग भी ना रहे, मतलब ओवरहैंग भी ना छूटे और अंडरकट भी ना छूटे। इसी टेक्निक को कहा जाता है स्मूथ ब्लास्टिंग। बस यही टेक्निक हो गया, ये सारे में इंक्लूड हो गया। मतलब कोई भी ब्लास्टिंग करेंगे तो हम लोग कोशिश रहता है कि ये दोनों ना छूटे, तो ये हो गया स्मूथ। स्मूथली तरीके से ब्लास्टिंग करेंगे तो इसीलिए नाम रख दिया गया स्मूथ ब्लास्टिंग। मतलब उसमें ओवरहैंग भी नहीं छूटेगा और अंडरकट भी नहीं छूटेगा, ठीक है। या फिर यदि छूटता है तो फिर बाद में इसको आपका ब्लास्टिंग करके फिर बाद में गिराया जाता है, जो काफी टफ वर्क होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ पर समझिएगा कि स्मूथ ब्लास्टिंग क्या है। तो ओपन कास्ट माइंस में बेंचेज में जो छूटा हुआ ओवरहैंग है, ओवरहैंग ऊपर में दिखा रहे हैं, और जो अंडर कट है, ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए जो ब्लास्टिंग टेक्निक अपनाया जाता है वही होगी आपका स्मूथ ब्लास्टिंग, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ये अटपटा वर्ड है यहाँ पर, कि यहाँ पर हम कोई ब्लास्टिंग के दौरान जो होने वाले अनवांटेड इवेंट है, जैसे कि फ्लाईरॉक, वाइब्रेशन, डस्ट, नॉइज, ये सब यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरहैंग और अंडरकट जो हो रहा है ये भी अनवांटेड इवेंट ही है, ब्लास्टिंग के कारण से ही बनता है, तो इसको यहाँ पर दूर किया जा रहा है। आगे चलते हैं, कुशन ब्लास्टिंग। कुशन कुशन ब्लास्टिंग ये भी एक पुराना ही तरीका है, ट्रेडिशनल टेक्निक है कंट्रोल ब्लास्टिंग का। तो कुशन का पहले मतलब समझ लीजिए। कुशन का मतलब होता है तकिया। तकिया तो सब कोई नाम जान ही रहे हैं, ठीक है। तकिया, तो भाई तकिया ऐसा नाम क्यों दिया गया कुशन ब्लास्टिंग, तो यहाँ पर समझिए, इसको नोट कीजिएगा कि इस ब्लास्टिंग से फ्लाई रॉक कंट्रोल किया जाता है। इस ब्लास्टिंग से क्या कंट्रोल करते हैं, फ्लाई रॉक कंट्रोल किया जाता है। कैसे, तो इस टेक्निक में चार्जिंग, स्टेमिंग, कनेक्शन के बाद, ठीक है ना, यानी चार्जिंग कर लिए, स्टेमिंग कर लिए, कनेक्शन कर लिए, इसके बाद बोला जा रहा है, स्टेमिंग कनेक्शन के बाद बोला जा रहा है कि होल्स के ऊपर में सैंड बैग्स यानी बालू के बोरे, सैंड बैग्स यानी बालू के बोरे रख दिया जाता है, जिससे फ्लाई रॉक्स कंट्रोल होता है, जिससे फ्लाई रॉक्स कंट्रोल होता है, ठीक है। कैसे इमेज करेंगे, तो इमेज कीजिए कि ये मेरा ओपन कास्ट माइंस का बेंच है, ये ओपन कास्ट माइंस का बेंच है। इसमें बहुत सारे होल्स किए हैं ब्लास्टिंग के पर्पज से। ये ये बहुत सारे होल हैं ब्लास्टिंग के पर्पज से, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि जब कनेक्शन वगैरह सब हो जाता है, ठीक है, चार्जिंग, स्टेमिंग, कनेक्शन वगैरह सब हो जाता है, मान के चलते हैं कनेक्शन सब कर लिए हैं, कनेक्शन कर लिए हैं, ठीक है, कनेक्शन कर लिए हैं। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर इसके ऊपर में, होल के ऊपर में सैंड बैग रख देना है, सैंड बैग, ठीक है। इसके ऊपर में जगह जगह पर, यहाँ पर एक सैंड बैग रख दिए, यहाँ पर एक सैंड बैग रख दिए, यहाँ पर एक सैंड बैग रख दिए, कहीं कहीं पर जगह जगह पर सैंड बैग रख दिए, ठीक है। इस तरह करके सैंड बैग रख देते हैं, ये कहला रहा है सैंड बैग, सैंड बैग्स यानी बालू के बोरे। सैंड बैग से रख देते हैं। ये क्या करता है कि जब ब्लास्टिंग होगा तो इस बोरे के दबाव के कारण से, यानी सैंड बैग के दबाव के कारण से फ्लाई रॉक ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। यानी ब्लास्टिंग के कारण जो फ्लाई रॉक ऊपर, मतलब रॉक जो ऊपर उड़ेगा, उसको दबाने का काम कर रहा है, वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि फ्लाई रॉक को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, हाँ, कुछ मात्रा में। हाँ, इसी के जैसा मिलता जुलता आपको मफल्ड ब्लास्टिंग भी समझ में आएगा। आगे चल के हम लोग मफल्ड ब्लास्टिंग पढ़ेंगे, तो इससे एडवांस टेक्नोलॉजी वो है। इससे उसमें क्या था, मतलब उसमें क्या होता है कि यहाँ तो सिर्फ सैंडबैग डाला जा रहा है, उसमें जाली डालकर सैंडबैग डाला जाता है, मतलब वायर नेट डालकर उसके ऊपर सैंडबैग डाला जाता है, जो इससे इफेक्टेड होता है, ठीक है, इससे ज्यादा प्रभावित होता है। तो यहाँ पर सिर्फ सैंडबैग के द्वारा हम लोग दबाव दे के जो हम लोग ब्लास्टिंग अपनाते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, ये कहलाता है कुशन ब्लास्टिंग। क्योंकि ये तकिया जैसा दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो कुशन है, यानी बोल सकते हैं जो सैंडबैग है वो कुशन जैसा दिख रहा है, यानी तकिया जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कुशन ब्लास्टिंग, ठीक है। तो कुशन ब्लास्टिंग से क्या हम लोग कंट्रोल करते हैं, तो फ्लाई रॉक कंट्रोल करते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है।
जितने भी यहाँ पर कंट्रोल ब्लास्टिंग का टेक्निक हम लोग नाम से सीख रहे हैं, तो उसका काम जरूर याद रखें, नाम और काम। ठीक है, दो चीज याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कंट्रोल ब्लास्टिंग का जो ट्रेडिशनल टेक्निक है, यानी जो आपका परंपरागत तरीका है, उसमें चार तरीका हम लोग समझे। ठीक है, लाइन ड्रिलिंग, जिससे हम लोग वाइब्रेशन कंट्रोल कर रहे थे। प्री स्प्लिटिंग, जिससे हम लोग और भी इससे ज्यादा वाइब्रेशन कंट्रोल कर पा रहे थे। उसके बाद आ गया आपका स्मूथ ब्लास्टिंग, जिससे हम लोग ओवरहैंग्स और अंडरकट को रिमूव कर रहे थे। और लास्ट में आया आपका कुशन ब्लास्टिंग, जिससे हम लोग फ्लाई रॉक को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया चारों का चारों ट्रेडिशनल टेक्निक कंट्रोल ब्लास्टिंग का। ठीक है, क्लियर है चारों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग मॉडर्न टेक्निक में ना। हम लोग आगे बढ़ेंगे मॉडर्न टेक्निक, कंट्रोल ब्लास्टिंग का मॉडर्न टेक्निक। ठीक है, मॉडर्न टेक्निक यानी आधुनिक तरीका, आधुनिक तरीका या तरीके, आधुनिक तरीके। ठीक है, यानी आज के डेट में कंट्रोल ब्लास्टिंग करने के लिए, ओपन कास्ट माइन से कंट्रोल ब्लास्टिंग करने के लिए क्या क्या टेक्निक हम लोग अपनाते हैं। ये सब सारे वेरियस टेक्निक है, जिसमें पहला टेक्निक आ रहा है, पहला टेक्निक आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर ब्लास्टिंग, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट में ईडी ब्लास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में ईडी ब्लास्टिंग बोलते हैं। ईडी ब्लास्टिंग एक टाइप का मॉडर्न या सबसे लेटेस्ट कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक है। ठीक है ना, ईडी ब्लास्टिंग क्या है? आज के डेट में ओपन कास्ट माइंस का सबसे लेटेस्ट कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक है। ठीक है, क्या होता है इसमें देखिए, ईडी ब्लास्टिंग ओपन कास्ट माइंस का सबसे लेटेस्ट लेटेस्ट ब्लास्टिंग है। ठीक है, या लेटेस्ट कंट्रोल ब्लास्टिंग बोल सकते हैं आप, या जोड़ ही दीजिए आप। ठीक है, लेटेस्ट यहाँ पर जोड़ दीजिएगा कंट्रोल ब्लास्टिंग। ठीक है, क्या लिखना है? ईडी ब्लास्टिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर ब्लास्टिंग ओपन कास्ट माइंस का सबसे लेटेस्ट कंट्रोल ब्लास्टिंग है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखिएगा कि इस ब्लास्टिंग से फ्लाई रॉक, वाइब्रेशन, नॉइज, डस्ट सभी को कंट्रोल किया जा सकता है, सभी को कंट्रोल किया जा सकता है। ये देखिए बेनिफिट। अभी हम लोग क्या देखे थे ट्रेडिशनल टेक्निक में, एक एक जो ब्लास्टिंग का टेक्निक था, एक एक चीज को रोक पा रहा था, कोई कुछ रोक रहा है, कोई कुछ कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये जो हमारा लेटेस्ट टेक्निक है ईडी ब्लास्टिंग, इससे जितने भी ब्लास्टिंग का अनवांटेड इवेंट है सारे को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या? तो इससे हम लोग फ्लाई रॉक को कंट्रोल कर पाते हैं, वाइब्रेशन कंट्रोल कर पाते हैं, नॉइज कंट्रोल कर पाते हैं, डस्ट कंट्रोल कर पाते हैं, और भी जो भी अनवांटेड इवेंट कंट्रोल हो जाता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखिएगा कि इस ब्लास्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, ठीक है, जो लास्ट क्लासेस में जब डेटोनेटर का टाइप हम लोग सीख रहे थे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर का आपको इलेक्ट्रिक से कंपेयर करके बताए थे। ठीक है, उसी इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर की बात हो रहा है, जिस इलेक्ट्रिक डेटोनेटर में जो डीले एलिमेंट के रूप में उसमें चीप रहता है। चीप यानी जो आपका कैपेसिटर बोल सकते हैं, कैपेसिटर उसमें रहता है। ठीक है, उसमें हम लोग अपने अनुसार से डिले सेट कर सकते हैं, अपने अनुसार से डिले टाइमिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें काफी एडवांटेज है इस इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर में। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर ब्लास्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिखे हैं इस ब्लास्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर यूज किया जाता है, जिसके कुछ फीचर्स इस प्रकार है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर है उसका कुछ फीचर्स बता रहे हैं कि कुछ विशेषता इस प्रकार है। क्या क्या है विशेषता? तो पहला विशेषता है रेंज ऑफ डिले, रेंज ऑफ डिले। ठीक है ना, रेंज ऑफ डिले यानी टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डेटोनेटर, टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डेटोनेटर, यानी जो पहला होल ब्लास्ट होगा और सबसे जो लास्ट वाला होल जो ब्लास्ट होगा, उसके बीच का टाइम इंटरवल क्या हो सकता है। ठीक है, तो 0 मिली सेकेंड से 1500 मिली सेकेंड, 0 मिली सेकेंड से 1500 मिली सेकेंड तक हम लोग टाइम का गैपिंग रख सकते हैं। जैसे हम लोग, आप यदि सॉलिड ब्लास्टिंग यदि पढ़े होंगे, तो सॉलिड ब्लास्टिंग में क्या देखे थे, फर्स्ट डिग्री में यदि हम सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो डेटोनेटर है, फर्स्ट डेटोनेटर और लास्ट डेटोनेटर,
इसके बीच का जो इंटरवल है 150 मिली सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग सीखे थे वहां पर। ठीक है, नहीं 150 मिली सेकंड में ब्लास्टिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर और भी ज्यादा हम उसका बीच में गैप रख सकते हैं, 1500 मिली सेकंड, यानी रुक रुक के ब्लास्टिंग हो रहा है, आपको दिखाई देगा ऐसा। उसमें तो क्षण भर में ब्लास्टिंग हो जा रहा है, इसमें आपको दिखाई देगा कि रुक रुक के ब्लास्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो 1500 मिली सेकेंड इसका हम लोग रेंज रख सकते हैं फर्स्ट होल से लेकर लास्ट होल के बीच। ठीक है, उसके बाद है स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग। स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग, स्टेप ऑफ प्रोग्राम इसमें कितना रख सकते हैं, 1 मिली सेकेंड मिनिमम, मिनिमम 1 मिली सेकेंड, ये मिनिमम है, मिनिमम 1 मिली सेकेंड। यानी यहाँ पर स्टेप ऑफ प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, तो बोला गया टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड डेटोनेटर, यानी कोई भी दो डेटोनेटर, कोई भी दो डेटोनेटर के बीच में जो टाइम का गैपिंग है हम लोग 1 मिली सेकेंड रख सकते हैं, 1 मिली सेकेंड। ठीक है, ये सबसे मिनिमम है। जबकि हम यदि बात करते हैं सोलिड ब्लास्टिंग में, जो हम लोग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर यूज करते हैं सोलिड ब्लास्टिंग अंडरग्राउंड माइंस में, उसमें याद कीजिए तो उसमें क्या रहता है कि कोई भी दो डेटोनेटर के बीच में जो गैप रहता है 25 मिली सेकेंड। ठीक है ना, 1 नंबर से 2 नंबर के बीच में 25 मिली सेकंड, 2 से 3 के बीच में 25 मिली सेकंड, 3 से 4 के बीच में 25 मिली सेकंड, सब में 25 मिली सेकंड का गैप रहता है। लेकिन इसमें अपना स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग यानी दो डेटोनेटर के बीच में गैपिंग 1 मिली सेकंड भी रख सकते हैं, यानी 1 मिली सेकंड में एक होल या क्लाइन ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो सोच सकते हैं कि जब कम इंटरवल में यदि आपका ब्लास्टिंग होता है ना, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन अच्छा आता है, वाइब्रेशन कंट्रोल होता है और बहुत सारे होल्स एक साथ ब्लास्टिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझे आप कि यदि इलेक्ट्रॉन डेटोनेटर यूज करते हैं तो उसमें स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग 1 मिली सेकेंड रख सकते हैं मिनिमम, इससे कम नहीं। ठीक है, उसमें एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इसमें कितना होता है, एक्यूरेसी इक्वल टू लिखिएगा, इक्वल टू एक्यूरेसी इक्वल टू प्लस माइनस 0.5 मिली सेकेंड, प्लस माइनस 0.5 मिली सेकेंड। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.5 मिली सेकेंड का क्या मीनिंग, इसका मीनिंग ये है कि जब भी आप दो डेटोनेटर के बीच में जो टाइम सेट कर रहे हैं कि हमारा ये डेटोनेटर 1 मिली सेकेंड में टूटेगा और दूसरा डेटोनेटर 5 मिली सेकेंड के बाद टूटेगा, ऐसा यदि आप सेट करके रखते हैं, या 1 मिली सेकेंड के बाद टूटेगा या 2 मिली सेकेंड के बाद टूटेगा, तो जो आप सेट कर रहे हैं ना डिले टाइमिंग जो सेट कर रहे हैं ऑन दी स्पॉट होल, इसमें क्या होता है ना कि डेटोनेटर को होल में पहले डालते हैं, उसके बाद हम लॉगर या जो लैपटॉप वगैरह से हम लोग प्रोग्रामिंग करके वहां पर सेट करते हैं, टाइम इंटरवल वहीं पर ऑन दी स्पॉट फेस में ही सेट किया जाता है। ठीक है, तो जो आप टाइमिंग सेट कर रहे हैं कि कौन सा होल कितने देर के बाद फूटेगा, तो उसमें यदि एरर आएगा तो मात्र 0.5 मिली सेकेंड का एरर आ सकता है, यानी कोई होल आप जितना टाइमिंग सेट करके रखे हैं उससे 0.5 मिली सेकेंड पहले फूट सकता है या फिर बाद में फूट सकता है, यानी टूट सकता है। यही इतना ही एरर आएगा, इससे ज्यादा एरर इसमें नहीं आएगा। क्या समझे, एरर, ये जो एक्यूरेसी बोला रहा है ना, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर एरर बताया जा रहा है कि एरर यदि होगा यानी गलती यदि होगा तो मात्र 0.5 मिली सेकेंड का ही एरर आ सकता है। यानी जो भी आप डेटोनेटर में टाइमिंग सेट करके रखे हैं कि ये इतना मिली सेकेंड में टूटेगा, तो वो या तो जितना मान के चलते 5 मिली सेकेंड में कोई टाइमिंग सेट करके रखे हैं, तो या तो 5 मिली सेकेंड से 0.5 मिली सेकेंड पहले वो ब्लास्ट हो सकता है, यानी 4.5 मिली सेकेंड में ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, या फिर वो 0.5 मिली सेकेंड बाद में ब्लास्ट हो सकता है, इतना ही एरर आएगा, इससे ज्यादा गलती नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, उसके बाद है मैक्सिमम डिले इन 1 राउंड, यानी एक राउंड में। ठीक है ना, एक बेंच में जो एक राउंड में ब्लास्टिंग करते हैं, एक राउंड में मैक्सिमम कितना होल ब्लास्ट कर सकते हैं, कितना डेटोनेटर ब्लास्ट कर सकते हैं, तो बोला गया 7500 होल्स या डेटोनेटर। ठीक है ना, एक राउंड में 7500 होल्स या 7500 डेटोनेटर एक बार में ब्लास्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग इतना आप कम करके रख रहे हैं, 1 मिली सेकंड में आपका एक होल ब्लास्ट हो सकता है या एक लाइन ब्लास्ट हो सकता है। तो सोच सकते हैं कि कितना होल ब्लास्ट हो सकता है। ये हो गया आपका टोटल आपका डिले, टोटल डिले इन 1 राउंड, या फिर बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डेटोनेटर। ठीक है, तो ये सब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आया आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर का। ये सब फीचर के कारण से इसमें सारे अनवांटेड इवेंट को कंट्रोल करने का मतलब बोल सकते हैं कि क्षमता होती है। ठीक है, तो हम लोग समझे कि इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर क्या होता है, उससे क्या कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर यूज करते हैं उसकी विशेषता क्या क्या है, ये सारे कुछ यहाँ पर समझे। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, यहाँ से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आज के डेट में बहुत ही बोल सकते हैं कि ये फायदेमंद ये ब्लास्टिंग है। आप यदि बोलिएगा कि आपका जो माइंस है ओपन कास्ट माइंस है, उसके बगल में
500 मीटर की दूरी में, या फिर बोल सकते हैं कि 100-200 मीटर की दूरी में यदि घर वगैरह है, तो वहां पर भी यदि आप इस डिटोनेटर की मदद से यदि ब्लास्टिंग कर रहे हैं, यानी ईडी ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो बगल वाला को कोई इफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, बगल वाला को कोई जानकारी भी नहीं होगा कि ब्लास्टिंग कर ली, उसको मतलब साउंड तक उसके पास नहीं जाता है, वाइब्रेशन तो दूर की बात। ठीक है, इतना अच्छा ब्लास्टिंग है। हाँ, लेकिन सबसे कॉस्ट वाला ब्लास्टिंग ये है, जितना भी टाइप का ब्लास्टिंग करते हैं, जैसे नॉनल ब्लास्टिंग हो गया, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर ब्लास्टिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर ब्लास्टिंग, सब में से ये इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर ब्लास्टिंग ज्यादा कॉस्ट वाला है। इसमें आपका बाद बाकी के कंपेयर में इसमें ज्यादा कॉस्ट लगता है। ठीक है, इसीलिए इस ब्लास्टिंग को केवल जहां पर बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन वाला एरिया होता है, वहां पर फ्लाई रॉक या वाइब्रेशन का खतरा है, वैसी जगह पर हम लोग इसका यूज करते हैं। और जहां पर वाइब्रेशन या फ्लाई रॉक का ज्यादा खतरा नहीं होता है, बगल बगल में आपका पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, तो उस केस में हम लोग नॉनल यूज कर लेते हैं। वैसे नॉनल का भी काफी एडवांटेज है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सस्ता होता है। ठीक है, और एक चीज जानिएगा कि यदि हम इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर से यदि ब्लास्टिंग कर रहे हैं ना, यानी जो ईडी ब्लास्टिंग कर रहे हैं, इसका फ्लाई रॉक जोन जो होता है वो मात्र 2 से 5 मीटर होता है। ठीक है, 2 से 5 मीटर, मैंने फ्लाई रॉक मात्र 2 से 5 मीटर तक ही उड़ के जाएगा और वहीं गिर जाएगा, इसका फ्लाई रॉक जोन। ठीक है, और नॉनल का जो फ्लाई रॉक जोन होता है वो आपका 5 से 10 मीटर ऐसा होता है। ठीक है, उतना ही दूर जाके वो गिर जाए। ठीक है, तो हम लोग मॉडर्न टेक्निक में सबसे लेटेस्ट टेक्निक को सीखे, ईडी ब्लास्टिंग। तो आगे चलते हैं, इसमें कुछ डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। क्लियर समझ में आ गया कि ईडी ब्लास्टिंग होता क्या है, इसमें कौन सा डेटोनेटर यूज करते हैं, उस डेटोनेटर की विशेषता क्या है, इसमें क्या क्या कंट्रोल होता है। चलिए, मॉडर्न टेक्निक में दूसरा टेक्निक सीखते हैं। अच्छा, इसमें और भी कुछ है, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। ईडी ब्लास्टिंग में ही और कुछ कुछ पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ईडी में ही बोला जा रहा है, ईडी में कोई फिक्स डिले नहीं होता है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर है उसमें कोई फिक्स डिले नहीं होता है। ठीक है, यानी कंपनी से बनकर डिले नहीं आता है, आपको ऑन दी स्पॉट हम अभी उसमें समझा भी दिए थे कि होल में डालने के बाद हम लोग उसमें डिले टाइमिंग डालते हैं। ठीक है, इस डेटोनेटर को होल में डालने के बाद ऑन दी स्पॉट लॉगर, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है लॉगर, या कंप्यूटर या लैपटॉप बोल सकते हैं, से डिले प्रोग्रामिंग किया जाता है। यानी ये जो ईडी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर है, ये कंपनी से डिले टाइमिंग सेट होकर नहीं आता है। जैसे अंडरग्राउंड वाला जो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है, जो शॉर्ट डिले हम यूज करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में सोलिड ब्लास्टिंग में, वो क्या होता है कि 0 से 6 नंबर तक बन के आता है, सब में डिले वहीं से कंपनी से ही डाल के रहता है, आप उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर है, इसमें कोई डिले टाइमिंग नहीं होता है। होल में डालने के बाद आप ऑन दी स्पॉट बेंच में खड़ा रख के उसमें लॉगर की सहायता से या फिर लैपटॉप कंप्यूटर की सहायता से ऑन दी स्पॉट आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं अपने अनुसार से। ठीक है, ईडी यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर में एक या दो कैपेसिटर लगे होते हैं। ठीक है, उसके अंदर में एक या दो कैपेसिटर लगे होते हैं, चिप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो डिले प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, आप इसका जो ईडी का जो हम ये बताए थे, ड्राइंग करके बताए थे उसका, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर का, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि उसमें कैसे डिले होता है। तो उसमें दिखाए थे कि उसमें कैपेसिटर लगा रहता है, वो बिजली जब उसमें जाता है तो उसको होल्ड करके रख लेता है, जितना टाइमिंग आप उसमें सेट करके रखिएगा उतना देर तक बिजली को होल्ड करके रखेगा, उसके बाद ही वो आपका आपका जो ये पीईटीएन, आपका ये सॉरी आपका एएसए और पीटीएन के और आपको वो शॉक भेजने का, या फिर बोल सकते हैं उसके बाद ही वो फ्यूज होल्ड को जलाने का काम करता है। ठीक है, जितना टाइमिंग सेट करके रखे हैं उतना टाइमिंग उसमें पार होगा, उसके बाद वो फ्यूज हेड जलेगा, फ्यूज हेड जलने के बाद उसमें आपका जो ये एएसए बारूद है और पीटीएन बारूद है वो जलने का काम होता है, जो डेटोनेटर के अंदर होता है। ठीक है, तो ये बात इसमें लिखा है कि ईडी में एक या दो कैपेसिटर लगे होते हैं जो डिले प्रोवाइड करने का काम करता है, इसी के कारण से डिले होता है। ठीक है, इसी कैपेसिटर के कारण से डिले होता है, ये बिजली को होल्ड करके रखता है। ठीक है, इस ब्लास्टिंग को, ये जो आपका ईडी ब्लास्टिंग है, इस ब्लास्टिंग को रिमोट ऑपरेशन, रिमोट ऑपरेशन से भी फंक्शन दिया जा सकता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर ब्लास्टिंग है, इसको रिमोट के द्वारा भी ब्लास्टिंग किया जा सकता है। ठीक है, नोट करके लिखिएगा, ईडी यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर एक्सप्लोरर को ब्लास्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है कि जनरली जो हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में जो हम लोग डेटोनेटर को जो ब्लास्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, बैटरी टाइप का एक्सप्लोडर यूज करते हैं ना,
उसको एक्सप्लोडर बोलते हैं। तो यहाँ पर ओपन कास्ट माइंस में जो इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर को जो हम लोग करंट शॉक भेजते हैं, ठीक है ना, बिजली का शॉक जो भेजते हैं, उसको ब्लास्टर कहा जाता है। उसको ब्लास्टर कहा जाता है, या ब्लास्टोमीटर भी कहते हैं हम लोग, ब्लास्टोमीटर, इसको ब्लास्टोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी एक्सप्लोडर का नाम हो गया ब्लास्टर या ब्लास्टोमीटर। ठीक है, तो इतना जानकारी हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर ब्लास्टिंग, ईडी ब्लास्टिंग। अब हम लोग चलते हैं कंट्रोल ब्लास्टिंग का दूसरा टेक्निक, नॉनेल ब्लास्टिंग। नॉनेल ब्लास्टिंग देखिए, नॉनेल, ठीक है, नॉनेल का मतलब क्या हो गया? नॉन इलेक्ट्रिक, नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। ठीक है, नॉनेल का मतलब हो गया नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। ठीक है, लास्ट क्लास में नॉनेल का आप फिगर देखे थे कि वो प्लास्टिक का ट्यूब रहता है, उसमें बारूद भरा रहता है, उसके एंड में डेटोनेटर लगा रहता है। ठीक है, वो दो पार्ट में आता है, नॉनेल दो पार्ट में आता है। ठीक है ना, नॉनेल, ये तो लिखा हुआ है। ठीक है, नॉनेल दो पार्ट में आता है, पार्ट ऑफ नॉनेल, नॉनेल दो पार्ट में आता है, एक डीटीएच हुआ, एक टीएलडी हुआ। ठीक है, डीटीएच का फुल फॉर्म डाउन दी होल और टीएलडी का फुल फॉर्म ट्रंक लाइन डीले। ठीक है, तब फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, लास्ट का इसी उसका बातचीत हुआ था। किनका हैंड राइज था, फिर से हैंड राइज करेंगे, क्या डाउट है पूछिए। फिर से हैंड राइज कीजिए, क्या डाउट है बोलिए। प्रशांत कुमार बोलिए। सर, ऑन द स्पॉट इसे चार्जिंग करने के बाद लॉगर से डिले सेट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत तो खतरा हो सकता है क्या सर? चलिए, सही बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन वहां पर सारा ऐसा, उसमें जो इलेक्ट्रिक जो सर्किट तैयार होता है, इतना कंट्रोल वहां पर क्या रहता है ना कि उससे कोई आज तक खतरा, आज तक की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। अच्छा। ठीक है, ठीक है वो सर। सब लिमिटेशन करके जो उसमें बिजली प्रोवाइड किया जाता है, वो सारा लिमिटेशन है, सब बैटरी टाइप है। ठीक है, तो सारा लिमिट है, जिसके कारण से आज तक मतलब आपको प्री मेच्योर ब्लास्टिंग आज तक उसके कारण से नहीं हुआ है। ओके सर। ठीक है, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं नॉनेल ब्लास्टिंग। लास्ट क्लास में नॉनेल हम लोग समझे थे। नॉनेल एक टाइप का डेटोनेटर है, और वो कौन सा डेटोनेटर? नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, उसमें इलेक्ट्रिक पास नहीं होता है, बिजली पास नहीं होता है। ठीक है, नॉनेल एक टाइप का नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है, जिसमें बिजली पास नहीं होता है, उसमें फायर सॉक दौड़ता है उसमें। ठीक है, उस प्लास्टिक का ट्यूब होता है और उसके अंदर फायर सॉक दौड़ता है। ठीक है, लास्ट क्लास में वीडियो देखिएगा, लास्ट क्लास में आपको नॉनेल का जो ओरिजिनल पिक्चर है वो दिखाए थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखे थे कि नॉनेल का दो पार्ट होता है, डीटीएच और टीएलडी। ठीक है, डीटीएच और टीएलडी, तो कौन सा नॉनेल को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, तो उसको समझिएगा कि जैसे कि ये ओपन कास्ट माइंस का बेंच हो गया, ये ओपन कास्ट माइंस का बेंच हो गया, और इसमें जो होल किए हैं, ये जैसे होल हो गया, ये होल हो गया, ये होल हो गया, इस तरह करके बहुत सारे होल करते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा डीटीएच है, डाउन दी होल, ठीक है, उसमें हम लोग बूस्टर डाल के, यदि हम लोग नॉन कैप सेंसिटिव एसओसी यूज कर रहे हैं, तो उस केस में डीटीएच में हम लोग बूस्टर फंसा के होल के अंदर इस डेटोनेटर को डालते हैं, होल के अंदर बूस्टर के साथ में, इसको भी होल के अंदर डालते हैं, इसको भी होल के अंदर डालते हैं। तो जो होल के अंदर जो डेटोनेटर को, जिस डेटोनेटर को डाल रहे हैं, ठीक है, ये जो प्लास्टिक के ट्यूब के साथ आपका डेटोनेटर अटैच है, तो इस डेटोनेटर को डीटीएच कहा जाता है, इसको हम लोग डीटीएच कहते हैं। और फिर हम लोग एक होल से दूसरे होल को कनेक्ट करने के लिए भी जो आपका डेटोनेटर यूज कर रहे हैं, ये टीएलडी कहलाता है, ये टीएलडी कहलाता है। ठीक है, ये जो डेटोनेटर है, ये डीटीएच, और ये जो डेटोनेटर है, ये टीएलडी, टीएलडी, टीएलडी। अलग अलग होल को जोड़ने के लिए अलग अलग टीएलडी यूज होता है, अलग अलग लेंथ में आता है। लास्ट क्लास में लेंथ भी बताए थे, फिर से लेंथ बताएंगे अभी। ठीक है, ये डीटीएच, ये डीटीएच डाउन दी होल, सभी होल में एक एक डीटीएच जाएगा, सभी होल में एक डीटीएच जाएगा, और जोड़ने के लिए टीएलडी यूज होता है। यानी बोल सकते हैं नोनेल दो पार्ट में आता है, दो टाइप नहीं होता है। बार बार हम बोलते हैं कि नोनेल का दो टाइप नहीं है, दो पार्ट है। ठीक है, दोनों मिलके, यानी डीटीएच, डीटीएच प्लस टीएलडी इक्वल टू नोनेल, ये समझेंगे। ठीक है, डीटीएच और टीएलडी मिला के नोनेल कहलाता है।
ठीक है, क्या होता है, ये प्लास्टिक का ट्यूब होता है। प्लास्टिक का ट्यूब होता है और उसमें बारूद भरा रहता है, और उसके एक एंड में डेटोनेटर लगा रहता है। ये भी आपका टीएलडी भी प्लास्टिक का ट्यूब होता है, और उसके एक एंड में आपका क्लिप भी रहता है और डेटोनेटर भी रहता है। पंकज कुमार। सर टीएलडी में सर उसका इमेज नहीं समझ में आ रहा है, जैसे उसका अंदर भी डिटोनेटर रहता है सर, कनेक्टर रहता हाँ, है ना सर? कनेक्टर भी रहता है, कनेक्टर के अंदर में डेटोनेटर रहता है। यस सर, उसका हाँ, इमेज थोड़ा बता देते सर। लास्ट क्लास भी लास्ट क्लास किए थे। यस सर, क्लास की तो उसका जो इमेज है ना सर, इमेज नहीं समझ में आ रहा, जैसे टीएलडी का तो समझ में आ रहा है सर, डिटोनेटर उसका जो लास्ट क्लास ये लास्ट क्लास में फोटो दिखाए थे, फिर से फोटो दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अभी फोटो, इसको पहले कम है। टीएलडी वाला नहीं समझ में आ रहा सर, उसका जो तो ठीक ठीक इमेज। ठीक 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 है, ठीक है, बताते हैं, ठीक। थैंक यू सर। आगे देखिए, इसका जो फ्लाई रॉक जोन है ना, फ्लाई रॉक जोन विद इन 10 मीटर, जो भी हम 5 से 10 मीटर बोले ना, वही लिखे हैं विद इन 10 मीटर नोनेल का। यदि हम नोनेल के द्वारा हम ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो उसका जो फ्लाई रॉक उड़ेगा, ठीक है ना, जो रॉक उड़ेगा वही फ्लाई रॉक हो गया। तो जो रॉक उड़ेगा ना, उसका जो मतलब उड़ने का जो डिस्टेंस है, जो क्षमता है, मात्र 10 मीटर ही तक है। मतलब 10 मीटर तक उड़ के जाएगा, फिर गिर जाएगा, उससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। ठीक है, यदि आप सब कुछ सही तरीके से करेंगे तो। ऐसा नहीं कि नॉनेल यूज कर रहे हैं और तरीका सही नहीं अपना रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन नॉनेल का प्रॉपर्टी है, नॉलेज जो डेटोनेटर का जो एडवांटेज है, उसका एडवांटेज ये है कि यदि आप इससे सही तरीके से यदि ब्लास्टिंग करते हैं, तो इसका जो फ्लाई रॉक जोन है वो 10 मीटर से ज्यादा नहीं जाएगा। और यदि ईडी से ब्लास्टिंग करते हैं, जो इससे पहले भी ईडी ब्लास्टिंग देखे, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर से यदि ब्लास्टिंग करते हैं, तो उसका जो फ्लाई रॉक जोन है विद इन 5 मीटर, या कहीं कहीं पर 2 से 5 मीटर लिया जाता है। ठीक है, उसको दिखाना है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो नोनेल है, नोनेल का दो पार्ट, डीटीएच और टीएलडी, इस दोनों को फिर से हम रियल फिगर के द्वारा आपको इमेज करवा रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, समझिएगा, ये देखिए, यही हो गया आपका टीएलडी। टीएलडी, ट्रंक लाइन डिले। ठीक है, आप यहाँ पर साफ साफ इमेज में देख पा रहे हैं कि ये कनेक्टर है। कनेक्टर को जब खोलिएगा ना, तो उसके अंदर डेटोनेटर नजर आएगा। ये देखिए डेटोनेटर, कनेक्टर, ये कनेक्टर यदि बंद रहता है, ये इसको फ्लिप जिसका खुला हुआ है, इसको यदि आप बंद रहेगा तो उसमें डेटोनेटर नहीं दिखता है। ठीक है, इसको जो खोलिएगा तो नजर आता है डेटोनेटर, इसके अंदर में डेटोनेटर आता है। ठीक है, ये हो गया कनेक्टर। ठीक है, समझ पाए? यानी हमारा जो बोल सकते हैं कि टीएलडी में भी डेटोनेटर रहता है, डीटीएच में भी डेटोनेटर रहता है, दोनों में डेटोनेटर रहता है, जिसके कारण से तो डिले हो पाता है। डेटोनेटर उसके अंदर नहीं रहेगा तो डिले फिर कैसे होगा? इसमें पहले से ही डिले डाला हुआ है, सब में, सभी नोडल में अलग अलग, अब जो सभी डीटीएच या सभी टीएलडी में अलग अलग आपका डिले डाला हुआ रहता है। जैसा आप परचेज करके लाइएगा वैसा ही आपको मिलेगा। क्लियर हो गया? इमेज हो गया जिनको इमेज नहीं हो रहा था? इस तरह राउंड में है, ऐसा नहीं से जो बच्चे नहीं माइंस गए होंगे,
तो ये सोचेगा इसको ये खोल दीजिएगा तो लेंथ में आ जाता है, ठीक है। रोल में ये है, खोल दीजिए तो रोल में आ गया, उसी को फिर होल में डालना है। और आपका जो डीटीएच रहेगा तो होल में डालना है, टीएलडी रहेगा तो एक एल से दूसरे कनेक्ट करना है। जब इसको आप खरीद के लाइएगा उसमें ये रोल में आता है, एक एक पीस एक एक में रहेगा, प्लास्टिक के पैकेट में रहेगा या कार्टून में रहेगा, ठीक है। तो उसको आप खोल के यूज करेंगे। ये तो हो गया टीएलडी। देखिए यहाँ पर टीएलडी देख पा रहे हैं ना, ये टीएलडी हो गया। और देखिए ये हो गया डीटीएच, जिसमें हम लोग इस ये डेटोनेटर ओपन रहेगा। डीटीएच में एक साइड का जो डेटोनेटर होता है ओपन होता है, ठीक है। ये हो गया डीटीएच, ये हो गया डीटीएच, ठीक है। इसमें ये हो गया डेटोनेटर, ठीक है। ये भी इसमें भी आपका क्लिप लगा रहता है, ठीक है। तो ये डेटोनेटर में हम लोग बूस्टर को फंसाते हैं, उसके बाद होल में डालते हैं और ये पार्ट ऊपर में रहेगा, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप पहचान लिए कि यदि याद रखिएगा, पहचाने का तरीका हम बता दे रहे हैं कि यदि कोई प्लास्टिक के ट्यूब के एक एंड में ओपन डेटोनेटर दिखाई दे रहा है, ये डेटोनेटर ओपन दिखाई दे रहा है, तो समझ जाइए वो डीटीएच है। आपका एक बेसिक खाली पहचाने का तरीका हम बता दिए, ठीक है। वो डीटीएच हो गया। और यदि आपका इस एंड में डेटोनेटर ओपन नहीं है, एक क्लिप के रूप में है, तो उस केस में समझिएगा को टीएलडी, ठीक है। डेटोनेटर ओपन दिख रहा है तो डीटीएच, ओपन नहीं दिख रहा है तो टीएलडी। ठीक है, पहचाने के तरीके माइंड जाइएगा तो कभी पूर्वक नहीं बनिएगा, तो पहचान लीजिएगा कि क्या है। दोनों ही नॉनेल है ना, नॉनेल का दोनों पार्ट हो गया। यहाँ तो क्लियर हो गया कि नॉनेल के दो पार्ट हो गया, डीटीएच टीएलडी। नॉनेल से ब्लास्टिंग करेंगे तो उसका फ्लाई रॉक जो 10 मीटर, और ईडी से ब्लास्टिंग करेंगे तो उसका फ्लाई रॉक जो 5 मीटर। यहाँ तक समझे? आगे देखिए, ये जो नॉनेल का जो दो पार्ट है डीटीएच और टीएलडी, ये आपको मार्केट में कितना कितना लंबाई में और बोल सकते हैं कितना कितना डिले वाला मिलेगा, ठीक है। तो डीटीएच का पहले बात करते हैं, जो होल में डालते हैं, डीटीएच डाउन दी होल, ठीक है। इसका यदि बात करें लेंथ, लेंथ आपको मिलेगा 5 मीटर में, 7 मीटर में, 10 मीटर में और 14 मीटर में, ठीक है, जो होल के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये अलग अलग लेंथ में आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, जिस कंपनी जैसा रिक्वायरमेंट डालिएगा वैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। 5 मीटर वाला में जो डिले टाइमिंग होता है 200 मिलीसेकेंड, 7 मीटर वाला में आपको मिलेगा 400 मिलीसेकेंड वाला भी मिलेगा, 300 मिलीसेकेंड वाला भी मिलेगा, 225 मिलीसेकेंड वाला भी मिलेगा, ठीक है। और 10 मीटर लंबाई वाला जो डीटीएच होगा उसमें 450 मिलीसेकेंड का डिले टाइमिंग रहता है, और 14 मिलीसेकेंड वाला जो आपका लेंथ वाला रहेगा उसमें 475 मिलीसेकेंड का डिले टाइमिंग रहता है, ठीक है। यानी ये कंपनी से डिले टाइमिंग सेट हो क्या होता है। हम लोग अभी क्या देखे थे, ईडी में डिले टाइमिंग सेट नहीं रहता, उसमें ऑन दी स्पॉट हम लोग खुद अपने से डिले प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉनेल होता है वो कंपनी के द्वारा, जहां मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वहीं से डिले टाइमिंग सेट होके आता है, ठीक है। यदि हम बात करें टीएलडी का, टीएलडी जो हम लोग एक होल से दूसरे होल को कनेक्ट करने के लिए जो ट्यूब यूज करते हैं, ठीक है। ये जो प्लास्टिक ट्यूब का जो लेंथ होता है, ठीक है, ये 3 मीटर में भी मिलेगा, 5 मीटर में मिलेगा, 8 मीटर में मिलेगा, ठीक है। 3 मीटर वाला में देखिएगा तो उसमें 0 मिलीसेकेंड का डिले होता है, 5 मीटर वाला में 17 मिलीसेकेंड का डिले होता है, और 8 मीटर वाला में 25 मिलीसेकेंड और साथ ही साथ 42 मिलीसेकेंड वाला डिले वाला भी मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया? और इसके अनुसार से यदि आप इसको यदि मैच कीजिए कहीं से तो ये वेरी कर सकता है, ठीक है। ये जो हम प्रैक्टिस बताए हैं, ठीक है, बहुत सारे साइड बुक में कुछ अलग अलग दिया जा सकता है, लेकिन हम एज ए प्रैक्टिस, माइंड से जो प्रैक्टिस होता है उसके अनुसार से आपको बताएं कि डीटीएच का लंबाई क्या क्या मार्केट में मिलेगा, उसका क्या क्या डिले रहेगा, टीएलडी क्या क्या लेंथ में मिलेगा, उसका क्या क्या डिले रहेगा। ठीक है, स्टेमिंग होल का लेंथ 2/3। चलिए, ये तो हो गया डीटीएच का और टीएलडी का लंबाई और डिले। अब थोड़ा सा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझने जा रहे हैं, कनेक्शन एंड डिले सेटिंग ऑफ नॉनेल ब्लास्टिंग, ठीक है। क्या सीखने जा रहे हैं, नॉनेल से हम लोग कनेक्शन कैसे करेंगे और उसमें डिले सेटिंग ऑफ
नॉनल ब्लास्टिंग में डिले सेटिंग कैसे करेंगे? वैसे तो डिले हमारा कंपनी से बन के आता है, तो कौन सा डिले को कैसे हम लोग जोड़ते हैं, कौन सा होल में कैसे रखेंगे ताकि हमारा ब्लास्टिंग सही तरीके से हो पाता है, तो हम लोग यहाँ पर एक कनेक्शन आपको बताते हैं कि नॉनल के द्वारा हम यदि बहुत सारा होल आपको दे दिया जाए तो कनेक्शन कैसे कीजिएगा। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल बताते हैं, वैसे अलग अलग टाइप का कनेक्शन होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल बताते हैं। ये मान के चलते हैं किसी बेंच का फ्री फेस है, ठीक है ना, ये किसी बेंच का फ्री फेस हो गया, ये फ्री फेस यानी बेंच एज। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, फ्री फेस या बेंच एज, फ्री फेस या बेंच एज, यानी बेंच का किनारा। ठीक है, इसको टॉप व्यू इमेज कीजिएगा, ये हम पिक्चर जो दिखा रहे हैं टॉप व्यू, ऊपर से आपको देखना है। ठीक है, टॉप व्यू है, ठीक है, किसी बेंच का टॉप व्यू है। इसको इमेज कीजिए कि हम यहाँ पर बहुत सारे होल्स किए, बहुत सारे होल्स किए। ठीक है, होल्स का जो पैटर्न था आप देखे थे इससे पहले, होल्स का पैटर्न में आपका स्क्वायर पैटर्न भी हो सकता है, या फिर ना आपका जो ये है अस्टेगर्ड पैटर्न भी हो सकता है। मतलब स्क्वायर पैटर्न को हम लोग ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, और जो आपका ट्रेंगुलर पैटर्न होता है उसको हम लोग अस्टेगर्ड पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो अस्टेगर्ड या ग्रिड दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ग्रिड हम लोग कब यूज करते हैं, जब आपका सॉफ्ट या मीडियम रॉक रहेगा तो, और जो हम लोग अस्टेगर्ड यूज कब करते हैं, जब हार्ड रॉक रहेगा तो। ठीक है, तो कोई भी हम पैटर्न ले लिए, मान के चलते हैं कि हम लोग अस्टेगर्ड ही ले लिए, अस्टेगर्ड पैटर्न। चलो, इतना होल को हम ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं, इतना होल को ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं, तो कौन सा होल में कितना नंबर का हम लोग डीटीएच डालेंगे, और कितना कनेक्ट मतलब जो जोड़ने का काम करेंगे, कितना नंबर का टीएलडी से हम लोग जोड़ेंगे, मतलब नंबर बोलने का मतलब कितना डिले इंटरवल का जो टीएलडी होगा उसके साथ जोड़ने का काम करेंगे, ताकि हमारा जो होल है आसानी से टूटेगा, फ्रेगमेंटेशन ज्यादा आएगा, मतलब फ्रेगमेंटेशन अच्छा आएगा। ठीक है, और बोल सकते हैं कि फ्लायरों को वगैरह कंट्रोल होगा। ठीक है, तो इसका टेक्निक है कि हम लोग जो लास्ट क्लासेस में एक बार देखे थे, वी कट, डायगोनल कट, ऐसा करके अलग अलग तरीके से हम लोग कनेक्शन करके वी कट और डायगोनल कट बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग से वी कट और डायगोनल कट नहीं होता है, ड्रिलिंग हो जाने का कनेक्शन जैसा कीजिएगा ना, ठीक है, नहीं डिले टाइमिंग जैसा डालिएगा, उसके अनुसार से वी कट और डायगोनल कट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक डायगोनल कट का एग्जाम्पल लेते हैं। इमेज कीजिए कि याद रखिएगा कि जब भी हम लोग नोनेल से ब्लास्टिंग करते हैं ना, तो डीटीएच जो डालेंगे ना, डीटीएच जो डालेंगे सारे होल में सेम डिले का डीटीएच डाला जाता है, सेम आपका डिले का। ठीक है, क्योंकि होल का लंबाई भी सेम है। ठीक है, यदि मान के चलते हैं कि हम लोग 10 मीटर वाला डाले हैं, 10 मीटर वाला आपका जो डीटीएच डाले हैं, तो सबका डिले सेम भी रहना चाहिए। डीटीएच का जितना डालेंगे, होल में जिस डीटीएच डाल रहे हैं सबका डिले सेम होना चाहिए। ठीक है, उसका बेनिफिट क्या होगा वो बताएंगे। ठीक है, डीटीएच हम सब में डाल दिए, डीटीएच हम सब में डाल दिए हैं। ठीक है, तो डीटीएच डाल दिए हैं, इसके अंदर सब में डीटीएच चल गया है, तो डीटीएच का जो एक इंड है बाहर में नजर आ रहा है, ये बाहर में नजर आ रहा है, सबका डीटीएच बाहर में नजर आ रहा है। स्टेमिंग कर दिए, स्टेमिंग वगैरह हो गया सब, मतलब चार्ज हम लोग चार्जिंग कर लिए। ठीक है ना, उसके बाद स्टेमिंग कर दिए, और सबका होल के माउथ में एक एक डीटीएच का जो इंड है वो नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है। प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं आपको ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। आप इमेज खाली कीजिए कि आप ही ना ब्लास्टिंग करवा रहे हैं, आप खड़े हैं कर ये सब सारे काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा। ये हम क्या दिए, रेड वाला जो हम यहाँ पर तार बाहर निकाल दिए हैं, ये क्या समझ रहे हैं कि सब में हम लोग डीटीएच डाल चुके हैं, और उसका एक इंड आपको नजर आ रहा है। ये टॉप व्यू इमेज कीजिएगा, टॉप व्यू इसको देख रहे हैं, मतलब ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे
एक होल से दूसरे होल को जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे, तो टीएलडी यूज करेंगे। टीएलडी, टीएलडी ट्रंक लाइन डिले। ठीक है, ट्रंक लाइन डिले यूज करेंगे। तो कैसे यूज करते हैं, तो आपको ब्लास्टिंग, आपको फ्री फेस इधर मेरा है, तो होल इधर टूटना चाहिए, होल इधर टूटना चाहिए। तो यदि डायगोनल तरीके से हम लोग तोड़ते हैं तो डायगोनल में आपका ऐसे कटेगा, इस तरह करके। ठीक है, इस साइड में सारा मटेरियल फेंकने का काम करेगा ऐसे। ठीक है, तो डायगोनल में क्या करना है कि आपको एक साइड में जीरो बनाना है, जीरो मेंटेन करना है एक साइड में। यानी सबसे जो पहला होल आप तोड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं उसमें उसको आपको जीरो मानना है। ठीक है, तो यहां से जब हम लोग एक टीएलडी यहां से यहां जोड़ने का काम करेंगे, टीएलडी, ठीक है, तो ये जो टीएलडी का डिले हम रखेंगे, ठीक है, 17 ms, 17 ms, ठीक है ना, 17 ms रखें। ठीक, उसके बाद फिर यहां से एक टीएलडी दूसरा जोड़े और इसके साथ कनेक्ट कर दिए, ये भी मेरा आया 17 ms का, 17 ms का। यानी सेम यहाँ पर टीएलडी के द्वारा हम पूरे लाइन को जोड़ने का काम करेंगे। फिर यहाँ पर हम एक दूसरा टीएलडी के साथ इसको कनेक्ट, दो होल को कनेक्ट किए, ये भी हमारा 17 ms का आया, 17 ms से जोड़े। ठीक है, इसी तरह से अगला जो होल को जोड़े ये भी 17 मिलीसेकेंड के टीएलडी के साथ जोड़े, फिर अगला भी जोड़े इसी तरह से 17 ms के टीएलडी के साथ जोड़े। ठीक है, अगला जो जोड़े यहाँ पर 17 ms के टीएलडी के साथ जोड़े, फिर आगे जोड़े 17 ms के टीएलडी के साथ जोड़े। ठीक, समझ गए यहाँ पर। अब क्या करना है, जैसे लाइन चेंज करेंगे ना, तो यहां से यहां भी एक टीएलडी का जरूरत पड़ेगा। यहां से यहां आपको, क्योंकि ये आपका फायर वेव दौड़ेगा ना, तो ठीक है, तो फायर वेव इधर भी चाहिए इस होल को ब्लास्ट करने के लिए। तो यहां से यहां आपका जो, जब हम लोग लाइन चेंज करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा आपका जो डिले इंटरवल है बढ़ा देना है, 25 मिलीसेकंड का। यहाँ पर 25 मिलीसेकंड का टीएलडी के द्वारा आपको इस होल टू होल, मतलब होल लाइन से होल लाइन को कनेक्ट करना, मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन को कनेक्ट करना है। फिर आपको एक होल से सेम, ये जो सेकंड लाइन है इसमें जो आपका एक होल से दूसरे होल को कनेक्ट करेंगे टीएलडी के द्वारा, ये फिर से आपका 17 मिलीसेकंड के द्वारा ही कनेक्ट करेंगे। इस तरह से इस होल को भी हम लोग 17 मिलीसेकंड के द्वारा ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस होल को हम लोग 17 मिलीसेकंड के द्वारा ही कनेक्ट करेंगे, इस होल को 17 मिलीसेकंड के द्वारा ही कनेक्ट करेंगे। इस तरह से ये भी होल का जो टीएलडी होगा 17 मिलीसेकंड, ये भी होल का जो टीएलडी होगा वो 17 मिलीसेकंड। ठीक है, फिर हम लोग लाइन चेंज कर रहे हैं, तो यहां से क्या करेंगे, ये जो आपका टीएलडी यहाँ पर डालें, ये 25 मिलीसेकंड का, 25 मिलीसेकंड का टीएलडी डालें। फिर आपका सेम होल लाइन में क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग 17 मिलीसेकंड का टीएलडी डालेंगे। ठीक है, फिर 17 मिलीसेकंड का टीएलडी से जोड़ने का काम करेंगे। इस तरह से 17 मिलीसेकंड का टीएलडी से सारे होल को जोड़ने का काम करेंगे। सब में अलग अलग टीएलडी लग रहा है। ठीक है, कैसे डिसाइड करते हैं कि ये टीएलडी का लंबाई कितना होगा, तो होल का लंबाई के अनुसार से, मानो दो होल के बीच का डिस्टेंस, दो होल का बीच का डिस्टेंस रखा जितना होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टीएलडी का लंबाई चूज करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया, ये कनेक्शन हो चुका है, कनेक्शन हो चुका है। अब आप यहाँ पर आपको इमेज करवाते हैं कि सबसे पहले कौन सा होल ब्लास्ट होगा, कौन सा होल ब्लास्ट होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको फायर शॉक इधर से देना है, फायर शॉक इधर से देना है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको डीएफ यूज करना है। डीएफ लास्ट क्लास में पढ़े थे, लास्ट क्लासेस में डीएफ आपका रोल में आता है, जो फ्यूज वायर जिसको बोलते हैं फ्यूज। ठीक है, प्लास्टिक का फ्यूज होता है, मतलब प्लास्टिक का ट्यूब होता है जिसमें बारूद भरा रहता है, जिसको हम लोग कटिंग करके यूज कर सकते हैं, जो प्लास्टिक जो रोल में आता है। ठीक है, जिसको खोल खोल के हम लोग कटिंग करके यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग रिले यूज कर रहे थे, वही वाला फ्यूज को हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यदि क्या करना है कि यहाँ से शेल्टर आपको दूर लेना होगा, दूर जाना होगा ब्लास्टिंग करने के लिए, तो यहाँ से कुछ डीएफ यूज कर लेते हैं। डीएफ, डीएफ यूज कर लिए, डीएफ यूज कर लिए। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो डीएफ जहां तक ले गए, ठीक है, सरफेस में ही, उसके बाद क्या करते हैं, इस डीएफ में एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को यूज करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर होना चाहिए। ठीक है, कोई डिले इंटरवल से कोई मतलब नहीं है, कोई एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर यूज करते हैं। ठीक है ना, कोई एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर यूज करते हैं। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर इसके साथ में अटैच कर दिए, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। हम क्या बोले, इस डीएफ को ना इलेक्ट्रिक डेटोनेटर से बांध देते हैं, तार से बांध देते हैं। ठीक है, उसके बाद चूंकि ये सब जो प्लास्टिक का ट्यूब था ना, सिंगल ट्यूब था, सिंगल ट्यूब था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक डेटोनेटर यहाँ पर यूज किए तो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर में देखिएगा कि दो वायर होते हैं, दो लीड वायर होते हैं। ठीक है ना, दो लीड वायर है जिसमें करंट पास होगा। ठीक है, तो इसमें दो लीड वायर है, इसमें दो लीड वायर है, ये दो लीड वायर हो गया। अब इस दो लीड वायर में क्या करते हैं हम लोग, इस दो लीड वायर में हम लोग शॉर्ट फायरिंग केबल को जोड़ते हैं। शॉर्ट फायरिंग केबल को जोड़ दिए, शॉर्ट फायरिंग केबल को जोड़े। फिर जितना दूर आपको ब्लास्टिंग शेल्टर लेने जाना है, ठीक है, जहां पर ब्लास्टिंग शेल्टर रखे हैं, ठीक है, यहाँ से कम 150 मीटर दूर आप जाइए, और उसके बाद आप वहां पर ब्लास्टिंग शेल्टर में एंटर करके
ये ब्लास्टिंग शेल्टर हो गया, ये ब्लास्टिंग शेल्टर हो गया। इसके अंदर में इंटर करके आपको वहां पर जो शॉर्ट फायरर होगा यहाँ पर जो शॉर्ट फायरर होगा, ये शॉर्ट फायरर अपना एक्सप्लोडर से इसको कनेक्ट करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक देने का काम करता है। ठीक है, ब्लास्टिंग कैसे होगा, तो यहाँ से इस एक्सप्लोडर से, ये जो एक्सप्लोडर है, इस एक्सप्लोडर से करंट जाएगा। ठीक है, ये सरफेस में रखा हुआ ये जो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर है, ये ब्लास्ट होगा जैसे ये ब्लास्ट होगा तो ये जो आपका ट्यूब है, यानी प्लास्टिक का जो डीएफ है, ठीक है ना, प्लास्टिक ट्यूब का जो डीएफ है, डेटोनेटिंग फ्यूज, ये इसमें आग लग जाएगा। इसमें आपका आग लग जाएगा, यानी इसमें वो इनिशिएट हो जाएगा और इसमें फायर शॉक रन करेगा। इसमें फायर शॉक रन करेगा और ये फायर शॉक सारे होल के अंदर में जाने का काम करेगा, सब जगह पर चल जाएगा, क्योंकि सारे टीवी है, सारा ये यहाँ तक होता है इलेक्ट्रिक और यहाँ पर होता है नॉन इलेक्ट्रिक। ये सब हो गया नॉन इलेक्ट्रिक, सारे में फायर शॉक रन करता है। ठीक है, सारे में फायर शॉक रन करता है। अब हम लोग डिसाइड मतलब देखेंगे कि कौन सा होल पहले ब्लास्ट होगा, कौन सा होल उसके बाद ब्लास्ट होगा, कौन सा होल उसके बाद ब्लास्ट होगा, ये देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डिजाइन तैयार कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये इधर से शॉक आया, इलेक्ट्रिक शॉक आया, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि इसके पास पहुंचा ना, तो ये सबसे होल आपका पहले ये ब्लास्ट होगा। इसी को हम लोग जीरो माने थे, ये सबसे पहला होल यही ब्लास्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला होल को आप जीरो मान लीजिए कि जीरो टाइम में ब्लास्ट हो गया, ये जीरो टाइम में ब्लास्ट हुआ, 0 मिलीसेकेंड, 0 मिलीसेकेंड। ठीक है, उसके बाद फायर शॉक इधर आगे रन कर रहा है, ये जो सेकेंड होल है ये कितना टाइम के बाद ब्लास्ट होगा, तो 17 मिलीसेकेंड। 17 मिलीसेकेंड, क्यों 17 मिलीसेकेंड, तो आपने इस दोनों के बीच में जो 17 मिलीसेकेंड का जो टीएलडी डाले हैं, इसके कारण से ये होल इस होल के कंपेयर में 17 मिलीसेकेंड के बाद ब्लास्ट हो रहा है। ठीक है ना, इस होल के बाद में 17 मिलीसेकेंड बाद ब्लास्ट हो रहा है। फिर तीसरा होल जो देखिएगा तो क्या हो रहा है, तीसरा होल जो ब्लास्ट होगा तो कितना देर के ब्लास्ट होगा, तो हम सारा कंपेयर इसी से करेंगे, सारा होल का जो कंपेयर ना इसी होल से करेंगे, जीरो नंबर के होल से ही करेंगे। तो जीरो होल से यदि कंपेयर करेंगे तो ये जो तीसरा होल है कितना देर के ब्लास्ट होगा, ये 17 मिलीसेकेंड इसको लग गया, फिर वो 17 मिलीसेकेंड का डिले यहाँ पर डाल के रखे थे, यानी ये जो होल है ना, ये 34 मिलीसेकेंड के बाद ब्लास्ट होगा, 34 मिलीसेकेंड। ठीक है, उसी तरह से हमारा टाइम इंटरवल बढ़ते चल जाएगा। ठीक है, और भी 17 मिलीसेकेंड का यहाँ पर डिले डाल के रखे हैं, ये मेरा 51 मिलीसेकेंड का ब्लास्ट होगा, 51 मिलीसेकेंड। ठीक है, ये आपका 68 मिलीसेकेंड, 68, ये आपका 85 मिलीसेकेंड। ठीक है, ये आपका 102 मिलीसेकेंड। ठीक है, और ये आपका 119 मिलीसेकेंड। क्यों ऐसा डिले बढ़ रहा है, तो क्योंकि आप सब में 17 मिलीसेकेंड का डिले डाल के रखे हैं, जो टीएलडी जोड़े इसके कारण से डिले बढ़ते चल गया। ठीक है, पहला वाला जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक शॉक आया, पहले ब्लास्ट हो गया, जीरो मान के चले इसको। ठीक है, उसका 17 मिलीसेकेंड के बाद ये होल ब्लास्ट हो रहा है, 17-34, क्योंकि यहाँ 17 के डाले इंटरवल डाले हैं। ठीक है, 17-51 के मिलीसेकेंड बाद 768, 785, 102, 119, इस तरह से हमारा ये होल ब्लास्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अभी वो सब ब्लास्ट हो नहीं रहा, अभी हम सिर्फ डिले दिखा रहे हैं आपको, सिर्फ डिले दिखा रहे हैं कि कौन सा होल कब ब्लास्ट होगा, अभी हम ब्लास्ट मतलब कर नहीं रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ब्लास्ट जब होगा लास्ट में फाइनली दिखाएंगे कि कौन सा होल पहले टूटेगा, वो समझ में आएगा। ठीक है, जब इधर फायर शॉक गया तो इधर भी फायर शॉक गया है, इधर भी फायर शॉक गया है, तो ये जो होल टूटेगा ये कितना देर के बाद ब्लास्ट होगा, हम जीरो से ही कंपेयर करेंगे तो यहाँ से यहाँ 17 मिलीसेकेंड टाइम लगा और यहाँ से यहाँ आने में इसको 25 मिलीसेकेंड टाइम लगा, क्योंकि यहाँ से हम टीएलडी डाल के रखे हैं 25 मिलीसेकेंड। ठीक है, यहाँ से जो टीएलडी डाल के रखे हैं 25 मिलीसेकेंड का टीएलडी डाल के रखे हैं, ये कितना देर के बाद ब्लास्ट होगा, इसको जोड़ के लिख देते हैं। हम्म 42 मिलीसेकेंड, ये आपका 42 मिलीसेकेंड के बाद ब्लास्ट होगा, 42 मिलीसेकेंड। ठीक है, उसी तरह से इस लाइन को देखेंगे तो 42 के बाद फिर ये 17 मिलीसेकेंड का डिले है, ये होल कितना देर के बाद ब्लास्ट होगा, तो 42 + 17 है ना, 59 मिलीसेकेंड, 59 मिलीसेकेंड। ठीक, 15 कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसी तरह से अगला होल 59 के बाद और 17 मिलीसेकेंड टाइम लगेगा इसमें, तो 76 मिलीसेकेंड इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, आगे और 17 मिलीसेकेंड टाइम लगेगा, 93 मिलीसेकेंड। फिर आगे और लगेगा 110 मिलीसेकेंड। फिर आगे टाइम लगेगा 127 मिलीसेकेंड, है ना, आगे लगेगा 144 मिलीसेकेंड। ठीक,
उसी तरह से तीसरा लाइन को देखेंगे तो फिर ये देखिए हम इसी से कंपेयर करेंगे तो 59 प्लस 25, 59 ये 25 मिली सेकंड टीएलडी डाल के रखे तो ये होल्ड ब्लास्ट कितने होगा 59 प्लस 25 यानी 59 प्लस 25 84 मिली सेकेंड, ये 84 मिली सेकेंड के बाद ब्लास्ट होगा। उसी तरह से फिर यहाँ के बाद इसको इधर फायर शॉक जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा 70 मिली सेकेंड का टाइमिंग और बढ़ जाएगा इसमें इस होल में आने में। तो 84 प्लस 17 101 मिली सेकेंड, ठीक है। ये होल फिर होगा 118 मिली सेकेंड, ये होल होगा आपका 135 मिली सेकेंड, ठीक है। फिर 152 मिली सेकेंड, फिर आपका लास्ट वाला जो होल आएगा 152 मिली सेकेंड 169 169। ये सभी होल का ब्लास्ट होने का टाइमिंग हो गया, ठीक है। सभी होल का ब्लास्ट होने का टाइमिंग हो गया, ठीक है। अब सोचिए अब ब्लास्ट होगा तो अब कैसे होगा, सबका टाइमिंग आपको दिखा दिया ना। अब जब ब्लास्ट होगा तो समझिएगा आप, देखिए सबसे पहले हम क्या फिर से एक बार प्रोसेस बता देते हैं। हम यहाँ पर शेल्टर लेके ब्लास्टिंग कर रहे हैं, शॉर्ट फायर जो है, ठीक है। शॉर्ट फायर यहाँ से एक्सप्लोडर से करंट दिया तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर ये ब्लास्ट हुआ जो सरफेस में रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक डिटोनेटर जैसे ब्लास्ट होगा तो इसमें आपका आग पकड़ लेगा, फायर पकड़ लेगा इस ट्यूब में, और इसमें फायर शॉक रन करना होगा, रन करना शुरू कर देगा। फायर शॉक जैसे ही रन करेगा तो सारे होल्स के पास जाएगा, क्योंकि ये सारा हमारा टीवी है, इलेक्ट्रिक टीवी आपका जो प्लास्टिक का टीवी है उसमें बारूद रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी कारण से इसमें फायर शॉक रन करता है पूरा सारे होल्स के अंदर में भी और आपका लेंथ में भी, ठीक है। तो जब इसमें फायर शॉक जाएगा तो सबसे पहले ये होल ब्लास्ट होगा, ठीक है। ये होल ब्लास्ट हुआ तो मान के चलते हैं कि ये होल ब्लास्ट होकर ऐसे करके ये होल टूट के बाहर निकल गया, क्योंकि इधर फ्री फेस है, इस साइड में फ्री फेस है, फ्री फेस तो इस होल को टूटने में आसानी हुआ, इस होल को टूटने में आसानी हुआ, ठीक है। अब ये होल टूटा उसके बाद किसका नंबर आएगा तो 17 मिली सेकेंड, इसके बाद का नंबर सीरियल नंबर यही है, ठीक है। 17 होल, ये होल ब्लास्ट हो गया, ये होल ब्लास्ट हुआ, और चूंकि ये होल ब्लास्ट होगा तो आगे ये होल टूट चुका है तो इसके लिए फ्री फेस ये हो गया, फ्री फेस इधर बना हुआ खाली जगह है तो आराम से ये टूट गया, तो फ्रेगमेंटेशन अच्छा आया। अब 17 मिली सेकंड बाद कौन सा होल ब्लास्ट होगा तो 17 के बाद आपका 34 मिली सेकंड ये होल ब्लास्ट होगा, ये होल ब्लास्ट होगा, ये होल 34 वाला ब्लास्ट होगा, ठीक है। 34 के बाद कौन सा ब्लास्ट होगा तो 34 के बाद इधर नहीं ब्लास्ट होगा, देखिएगा 34 के बाद 51 नहीं होगा, 34 के बाद 42 होगा, क्योंकि 34 के बाद सीरियल में आपका 42 आ रहा है, ये इसका टाइमिंग फुटने का पहले है। तो 34 के बाद ये आपका 42 वाला ब्लास्ट हो गया, यानी पहले 0 ब्लास्ट हुआ, इसके लिए फ्री फेस है, ये खाली जगह दे दिया। 17 वाला जो होल है वो ब्लास्ट हो गया तो ये खाली जगह दे दिया। अब ये 34 वाला होल, 34 मिली सेकंड वाला होल ब्लास्ट हुआ तो इधर खाली एरिया हो गया, और ये 42 वाला हो गया तो इसके आगे तो खाली है ही, ये 0 ब्लास्ट हो गया तो इधर खाली एरिया दे ही दिया है, इसके लिए आगे तरफ फ्री फेस हो गया। अब क्या होगा 42 के बाद ये बगल वाला होल नहीं टूटेगा, अब ये 42 के बाद कहाँ फूटेगा तो ये 51 वाला फूटेगा, 51 मिली सेकंड, क्योंकि इसके बाद सीक्वेंस में यही आ रहा है, ठीक है। तो ये होल ब्लास्ट हुआ 51 मिली सेकंड वाला, इधर सामने में फ्री फेस है, ठीक है। 51 के बाद कौन सा ब्लास्ट होगा तो 51 के बाद 59 ब्लास्ट होगा, 59 ये होल ब्लास्ट हुआ, क्योंकि इधर आगे साइड में फ्री फेस आराम से टूट गया, ठीक है। तो ये 2 होल ब्लास्ट होकर बाहर निकल गया। 59 के बाद ये होल नहीं हो रहा है आपका, 59 के बाद कहाँ सीक्वेंस में आ रहा है 68 ये ब्लास्ट होगा, ठीक है। ये होल ब्लास्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 68 के बाद सीधे आ गया 76 वाला मिली सेकंड वाला ब्लास्ट हुआ, फिर आपका 84 वाला ब्लास्ट हुआ, ठीक है। अब देख पा रहे हैं कि सबके आगे वाला मटेरियल पहले टूटा हुआ है, तब जाके वो पीछे वाला ब्लास्ट हो रहा है, यानी आगे तरफ फ्री फेस बन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हो गया 84 के बाद, देखिए ये वाला पीछे वाला ब्लास्ट नहीं हो रहा है, 84 के बाद सीक्वेंस है इसका 85 का, ठीक है। तो ये होल प्ले ब्लास्ट होगा, ये होल ब्लास्ट हुआ, उसके बाद 93 ब्लास्ट होगा, उसके बाद 101 ब्लास्ट होगा। देखिए किस तरह से बाहर है, ये पहले गया, उसके पीछे ये गया, उसके पीछे ये गया, ठीक है। फिर 101 के बाद कहाँ है ये होल ब्लास्ट होगा 102 वाला ब्लास्ट हुआ, उसके बाद 110 वाला ब्लास्ट हुआ, उसके बाद 118 वाला ब्लास्ट हुआ, ठीक है। अब 118 ब्लास्ट होने के बाद सीधे यहाँ ब्लास्ट होगा ये होल जो आपका ये बेंच एज में है, ठीक है। 119 वाला ब्लास्ट हुआ, 127 वाला ब्लास्ट हुआ, 135 वाला ब्लास्ट हुआ, ठीक है। 135 के बाद कौन ब्लास्ट होगा 144 144 ये मिली सेकंड वाला ब्लास्ट हो गया, फिर 152 वाला ब्लास्ट हो गया, और लास्ट में फिर 169 वाला ब्लास्ट हो गया। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर धीरे धीरे करके ब्लास्टिंग हुआ। आपको वहां लगेगा कि एक बार में ब्लास्टिंग हो गया, लेकिन कुछ ही मिली सेकंड के इंटरवल पर आपका सारा होल रुक रुक के ब्लास्टिंग हुआ, जिसके कारण से फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छा आता है, ठीक है। फ्लायरॉक कंट्रोल होता है, वाइब्रेशन कंट्रोल होता है, ये सब के कारण से ये एक डायगोनल पैटर्न हो गया। ये जो टेक्निक से हम ब्लास्टिंग किए ये एक तिरछा लाइन से ब्लास्टिंग हुआ, जिसके कारण से ये डायगोनल पैटर्न के अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से
नोनल के द्वारा हम किस प्रकार से होल को पारी पारी से यानी एक ऐसा डिले सीक्वेंस हम सेट किए या एक डायगोनल सिस्टम से धीरे धीरे ब्लास्ट हुआ और बोल सकते हैं फ्री फेस मेंटेन किया, एक दूसरे को फ्री फेस देने का काम किया। ठीक है। और एक चीज यहाँ पर बताना चाहेंगे, ये जो टाइम इंटरवल आपको दिखाए ना, ये जो टाइम इंटरवल दिखाए हैं, ये 0 मिली सेकेंड, ये 17 मिली सेकेंड, 34 मिली सेकेंड, 51 मिली सेकेंड, 68 मिली, तो चूंकि और एक चीज आपको किसी के मन में एक शंका आ रहा होगा कि सारे होल्स में हम लोग डीटीएच डाले हैं, सारे होल्स में हम लोग डीटीएच डाले हैं और मान के चलते मेरा जो डीटीएच का टाइमिंग है, ये तो सारा टाइमिंग हम दिखा दे टीएलडी का, टीएलडी का टाइमिंग दिखाएं, लेकिन डीटीएच का भी तो टाइमिंग अपना होगा, डीटीएच में भी डिले होगा, तो डीटीएच का मान के चलते डीटीएच मेरा डिले है 250 मिली सेकेंड, 250 मिली सेकेंड डिले है, तो वो डिले कहाँ गया, वो डिले कहाँ गया, तो वो भी डिले कैलकुलेट हो जाएगा। वो डिले कहाँ गया, तो चूंकि हम बोले ना कि डीटीएच जब डालेंगे तो सब में सेम डीटीएच डालते हैं, सब में सेम डिले का डीटीएच डालते हैं, तो सब में यदि 250 डाल देंगे, मतलब सब में 250 एड हो जाएगा, ठीक है, 250 जो मिली सेकेंड टाइमिंग एड हो जाएगा, तो सीक्वेंस यही रहेगा, सीक्वेंस यही रहेगा, सिर्फ डिले टाइमिंग बढ़ जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर डिले टाइमिंग कम करके आपको समझाने का काम इसलिए किए कि याद रहेगा, ये याद रहने के पर्पज से ऐसा दिखाएं, ये वाला को इग्नोर कर दिए, ठीक है ना, 250 मिली सेकेंड जो डीटीएस हम लोग डाले हैं सब में, उसको इग्नोर कर दिए ताकि आपको याद रहे, आसानी से आप कैलकुलेशन करने में आसानी हो, इसलिए। नहीं तो आपको क्या करना होगा कि जैसे ना आपको शुरू वाला जो होल ब्लास्ट होगा वो 250 मिली सेकेंड में, स्टार्टिंग में 250 आपका जो ये जो फायर शॉक आएगा ना, क्योंकि इसमें डीटीएच जो डाल के रखे हैं 250 मिली सेकंड डाल के रखे हैं, तो 250 मिली सेकंड के बाद ही वो ब्लास्ट होगा, वो पहला होल ही 250 मिली सेकंड के बाद ब्लास्ट होगा। उसके बाद ये जो सेकंड होल ब्लास्ट हो रहा है, तो 250 प्लस 17 प्लस 250, यानी 250 ये हो गया, फर्स्ट वाला होल जो डीटीएच डाले 250 मिली सेकंड के बाद ब्लास्ट होगा, ठीक है। सेकंड होल में क्या हो गया, 250 प्लस 17 यानी 257, और प्लस उस होल में भी डीटीएच डाले 250 प्लस 257 प्लस 250 यानी 500, कितना हो जाएगा, 500 और आपका 67, ठीक है, 567 मिली सेकेंड के बाद ये दूसरा होल ब्लास्ट होगा। उस तरह से देखिएगा तो सबका मिली सेकेंड बढ़ जाएगा आपका, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा, यही सीक्वेंस आपका ब्लास्टिंग होगा। तो सिर्फ हमको आपको इजी करने के लिए हम इसको इग्नोर कर दिए, डीटीएच का जो टाइमिंग है उसको इग्नोर कर दिए और टीएलडी का टाइमिंग को लेकर आपको सजा दिए कि ऐसा ब्लास्टिंग होता है, ऐसा ही सीक्वेंस में ब्लास्टिंग होता है। ठीक है, ये हो गया नोनल जो कनेक्शन होता है ना, नोनल का द्वारा जो आप ब्लास्टिंग करते हैं ओपन कास्ट माइंस में, उसका डिजाइन करने का तरीका आपको कभी भी दिया जाएगा तो आप ये खाली तरीका याद रखिएगा, आप अपने खुद वहां पर खड़ा रह के, चाहे ब्लास्टिंग ऑफिसर हो चाहे आप शॉर्ट फायरर हो, जो भी पोस्ट में हो, आप अपने हाथ से ही ब्लास्टिंग को कर सकते हैं, ये यदि तरीका याद रखते हैं तो। क्या सभी बच्चे को टेक्निक समझ में आ गया सारा जो तरीका हम बताएं? यहाँ पर जो डिले डेटोनेटर का जो खेला आपको समझ में आया, जो डिले के कारण से फ्री फेस मेंटेन हो रहा है, ये सारा तरीका समझ में आ गया सबको, किस तरह से हम टीएलडी और डीटीएच को जोड़ने का काम किए, सबको तरीका समझ में आया? या कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम दो टाइप का डीटीएच का यूज, दो टाइप का टीएलडी का यूज किए, एक 17 मिली सेकेंड का टीएलडी, हम टीएलडी दो टाइप का लिए, टीएलडी दो टाइप का लिए, एक 17 मिली सेकेंड का टीएलडी बहुत सारा लिए, ठीक है। इसमें टीएलडी कितना यूज किए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 टीएलडी यूज किए, 18 टीएलडी यूज किए, 18 पीस यूज किए, 18 पीस यूज किए 17 मिली सेकेंड वाला, 17 मिली सेकेंड वाला, 18 पीस यूज किए 17 मिली सेकेंड का टीएलडी, ठीक है। और एक दो दो पीस यूज किए 25 मिली सेकेंड वाला, 25 मिली सेकेंड वाला दो पीस यूज किए, 25 मिली सेकेंड वाला। और डीटीएच कितना यूज किए, डीटीएच यूज किए जय को होल उतना डीटीएच, ठीक है। या फिर यदि डेक चार्जिंग कर रहे हैं तो फिर डीटीएच की संख्या बढ़ जाएगी, यदि डेक चार्जिंग लास्ट क्लास में बताए थे, डेक चार्जिंग कर रहे हैं तो फिर डीटीएच की संख्या बढ़ जाएगी, एक ही होल में एक से अधिक डीटीएच आपको डालना पड़ेगा, और यदि डेक चार्जिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर एक होल में एक डीटीएच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलते हम डेक चार्जिंग नहीं किए हैं तो जितने होल उतना डीटीएच, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 21 डीटीएच हम लोग यूज किए, और सारा मान के चलते हैं कि 250 मिली सेकेंड वाला डालें, कुछ भी हो सकता है, ये इतना सामान यूज किया इसमें।
ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कंट्रोल ब्लास्टिंग के मॉडर्न टेक्निक में दो टेक्निक अभी तक सीख चुके हैं, एक ईडी ब्लास्टिंग और दूसरा नॉनेल ब्लास्टिंग। दोनों तरीका सीख लिए, ईडी ब्लास्टिंग और नॉनेल ब्लास्टिंग। ठीक है। हाँ, यहाँ जो हम ये डिले सीक्वेंस जो आपको डिजाइन तैयार किए, ईडी में भी ऐसा ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि आप ईडी में कुछ दूसरा होगा, ऐसा ही। ठीक है। उसमें मिली सेकेंड का जो इसमें तो इन जो मिली सेकेंड का जो डिले आता है वो कंपनी सही होके आता है, इसीलिए आपको ज्यादा उसमें क्या हो रहा है, फिर अपने अनुसार से आपको उसको बैठा सकते हैं। लेकिन आपका जो डायगोनल हो या जो भी कट हो, कोई भी अपना सकते हैं ईडी, आपके ईडी में भी। ठीक है। नॉनेल में ज्यादातर यही देखा जाता है। ठीक है। अब हम लोग अब तीसरा मॉडर्न टेक्निक में तीसरा टेक्निक देखते हैं। जो तीसरा हमारा टेक्निक है वो है हमारा ये डेस्क चार्जिंग। ठीक है। तो डेस्क चार्जिंग लास्ट क्लास में भी देखे थे, उसको फिर से देख लेते हैं। डेस्क चार्जिंग, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं ना, फिर मिट जाएगा ये। किसी को कुछ पूछना है, ये सब कुछ समझ में आ गया आपको? यदि ब्लास्टिंग ऑफिसर या सॉफ्टवेयर बना दिया जाए तो आप एकदम कनेक्शन करके ब्लास्टिंग कर सकते हो ओपन कस्टमाइज में, ऐसा आपके पास पावर आ गया। यदुल्ला बोलिए। सर हेलो। हम्म। सर ये इसको कनेक्शन करने के लिए जहाँ हम लोग डीएफ यूज कर रहे हैं वहाँ टीएलडी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन क्या होगा, टीएलडी का लंबाई कितना आएगा? टीएलडी का लंबाई हम्म। ज्यादा मान तो नहीं होगा सर, 5 मान के मीटर। चलते हैं मान के चलते हैं कि आपको जाना है कम से कम 50-100 मीटर दूर जाना है, और आपका जो टीएलडी आता है 3 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, यही लंबाई में आता है। तो आपको काफी टीएलडी को जोड़ जोड़ के जाना होगा। ठीक है। काफी टीएलडी को जोड़ जोड़ के जाना होगा। तो टीएलडी भी बहुत सारे माइंस में करता है, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, उसमें कॉस्ट ज्यादा जाएगा आपका। कॉस्ट ज्यादा जाएगा क्यों? क्योंकि टीएल ये जो डीएफ है, ठीक है, डीएफ के कंपेयर में टीएलडी का जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। डीएफ सस्ता आता है। ठीक है। और डीएफ में आपको जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, एक ही वो डीएफ जितना दूर आपका टान के लेके जाना, टान के ले जाइए, उसको कटिंग कर लीजिए। ये ज्यादा आपको इजी पड़ेगा, ज्यादा सस्ता पड़ेगा। और सर आप जो बताएं कि ये ब्लास्ट ईडी को ब्लास्टिंग करने के लिए सर ब्लास्टर से ब्लास्ट किया जाता है? हाँ, ब्लास्टोमीटर होता है उसका, उससे होता है। ये सर आपका जो तो नॉर्मल नॉर्मल जो हम लोग करते हैं, नॉर्मल हम लोग जो एक्सप्लोडर होता है ना, एक्सप्लोडर से कर लेते हैं। क्योंकि अब इसलिए हम यहाँ पर एक्सप्लोडर से ना, इस एक्सप्लोडर से इस डेटोनेटर को ब्लास्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारा नॉर्मल है इसको ब्लास्ट नहीं कर पा रहे हैं हम। इससे क्या कर रहे हैं, इस डेटोनेटर को ब्लास्टिंग कर रहे हैं। ये जो डेटोनेटर है इसको, मात्र इसको ब्लास्टिंग कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर यहाँ पर दिखा दे रहे हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आप। ये जो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, बस एक इस मेरा ये जो मेरा एक्सप्लोडर का काम है, सिर्फ इस एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क को ब्लास्ट करना। बस वो जो एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क जब ब्लास्ट होगा, इसमें फायर शॉक रन करना शुरू कर देगा। हमको और इस एक्सप्लोडर का और कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। इसका कैपेसिटी बस इस एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क को ब्लास्ट हो गया ना, मेरा पूरा होल सारा ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम लोग नॉर्मल एक्सप्लोडर का ही यूज करते हैं इस नॉर्मल ब्लास्टिंग। सर लॉगर हाँ बोलिए। सर इलेक्ट्रॉनिक ब्लेड में तो लॉगर से ब्लास्ट होता है सर। लॉगर से प्रोग्रामिंग किया जाता है, लॉगर से डिले डाला जाता है। हम अभी बताएं ना, कुछ देर पहले तो बताएं कि लॉगर से टाइम सेटिंग किया जाता है, डिले टाइमिंग टाइमिंग सेट किया जाता है। समझे? यस सर। लॉगर एक बार से देखे थे सर हम लॉगर से ब्लास्टिंग करते हुए। फिर से वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है सर, एक बार और पता कर ठीक लें। है। अभी हम कुछ आप पीछे जो ठीक। स्क्रीन था अभी उसमें दिखाएं तो आपको कि लॉगर से आपका टाइमिंग सेट किया यस जाता सर, है, वो लॉगर तो से मैं उसमें देखा है डिले सर। टाइमिंग सेट। हाँ तो बस, और उसका जो ब्लास्टोमीटर होता है उसे ब्लास्टिंग करते हैं। यही मेरे जानकारी में है। उसके बाद ठीक है। अभी देखिए, ये सब जो टेक्नोलॉजी है समय समय पर चेंज होते रहता है। समय समय पर चेंज हो रहता है, हो सके फ्यूचर में दोनों कंबाइंड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। यानी लोगर और जो ब्लास्टोमीटर है कंबाइंड हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे जानकारी में लोगर के द्वारा टाइमिंग सेट होता है, ब्लास्टोमीटर के द्वारा आपका ब्लास्ट होता है। उसको इनिशिएट करते हुए एक टाइप का एक्सप्लोडर हो गया। चलिए हम लोग तीसरा टाइप चलते हैं। तीसरा जो कंट्रोल ब्लास्टिंग का टेक्निक है, डेक चार्जिंग। तीसरा टेक्निक डेक चार्जिंग। डेक चार्जिंग
डेस्क चार्जिंग लास्ट क्लास में बहुत अच्छा समझाए थे, वही काफी रहेगा आपके लिए। हम यहाँ फिर से शॉर्ट तरीके से उसको बता दे रहे हैं कि डेस्क चार्जिंग हमेशा ओबी बेंच में होता है, मैंने ओवरबर्डन बेंच में ब्लास्टिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, उस टेक्निक को अपनाते हैं। और ओवरबर्डन बेंच में भी, सारे ओवरबर्डन बेंच में नहीं, जिस ओवरबर्डन बेंच में अल्टरनेट स्टाटा हो, यानी जो स्टाटा अलग अलग लेयर में हो और अलग अलग स्ट्रेंथ वाला हो, उस केस में। उसके उसमें कैसे दिखाए थे, उसको सेम ड्राइंग कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो दिखाए थे ये जो है मैसिव सैंडस्टोन, यानी बहुत मजबूत पत्थर है ये, MSS, ठीक है। ये हो गया सेल स्टोन, इससे कमजोर पत्थर हो गया, ठीक है। इसको फिर बता रहे हैं MSS मैसिव सैंडस्टोन, यानी MSS। ये हो गया सेल स्टोन, ये हो गया MSS, ये हो गया सेल प्लस MSS। ऐसा यदि अल्टरनेट स्टार्टा रहेगा, अल्टरनेट स्टार्टा, तो ये बेंच का स्टार्टा का जो कुछ ये जो आपका प्रॉपर्टी होगा या जो रिजल्ट है ऐसा है, ठीक है। तो वैसे बेंच में यदि हम होल्ड करते हैं तो उसमें हम लोग जो बारूद चार्ज करेंगे ये डेक चार्जिंग तरीके से, डेक चार्जिंग तरीके से।
इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट में हम लोग नीचे में इस टोटल बारूद का लगभग 50% चार्ज कर देते हैं, बारूद चार्ज कर दिए इसमें। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग डेकिंग कर दिए, फिर यहाँ पर हम लोग बारूद चार्ज कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग डेकिंग कर दिए, फिर यहाँ पर हम लोग कुछ मात्रा में बारूद डाल दिए, और फिर हम लोग यहाँ पर स्टेमिंग कर दिए। ये हो गया। इसमें जो बारूद डाले हैं इसको कहेंगे लोग बेस चार्ज, बेस बेस चार्ज। ठीक है, ये कहलाएगा डेकिंग। ये बारूद जो डालें इसको कहेंगे कॉलम चार्ज। और ये भी कहलाएगा डेकिंग। और यहाँ पर भी बारूद डालें, ये हो गया पॉकेट चार्ज, पॉकेट चार्ज। और ये हो गया मेरा स्टेमिंग। ठीक है, ये पूरा होल को कहेंगे, ये हो गया मेरा ब्लास्ट होल। ब्लास्ट होल। ठीक है, इसमें आपका बेस चार्ज में टोटल बारूद का, इस होल में टोटल बारूद का 50% इसमें बारूद चार्ज करते हैं, 50%। ठीक है, और कॉलम चार्ज में 40%, और पॉकेट चार्ज में 10%। ठीक, उसके बाद इसमें और प्रॉपर्टी क्या होगा कि इसमें जहां जहां पर बारूद चार्ज किए हैं सभी जगह पर आपको डेटोनेटर लेके जाना है। ठीक है, सभी जगह पर, इसमें जहां जहां पर बारूद है, ठीक है, वहां पर आपको पहले जो चाहे डीटीएच हो, चाहे आपका ईडी हो, कोई भी डेटोनेटर लेके जाएंगे, बूस्टर के साथ में उसको अटैच करके रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर भी लेके आ रहे हैं, यहाँ पर भी लेके आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर 3 कॉलम में आपको बारूद डाले हैं, तो तीनों कॉलम में अलग अलग डेटोनेटर जाएगा, चाहे वो डीटीएच हो चाहे नॉन एल हो। ठीक है, फिर तीनों को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया डेटोनेटर, डेटोनेटर, डेटोनेटर। ठीक है, तो इस टेक्निक से यदि हम चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग करने का यदि तरीका ऐसा है, इसी को डेक चार्जिंग कहते हैं। इसमें क्या किए कि यदि आपका बेंच में ऐसा अल्टरनेट, एक ही सेम बेंच में, एक ही बेंच में अलग अलग लेयर का स्टाटा है और अलग अलग स्ट्रेंथ वाला है, ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड है, कोई ज्यादा मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है, उस केस में आपका वो अल्टरनेट स्टाटा कहलाएगा। तो जहां पर हार्ड है बॉटम में, तो वहां पर ज्यादा बारूद डालते हैं, यानी लगभग इस होल में जितना बारूद डाल रहे हैं उसका लगभग 50%। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग डेकिंग कर देते हैं। डेकिंग मतलब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टेइंग मटेरियल जो यूज कर रहे हैं यहाँ पर होल को, माउथ को बंद करने के लिए, वही मटेरियल से यहाँ पर हम लोग बीच में गैप दे दिए। ठीक है ना, यानी 2 बारूद के बीच में हम लोग डेकिंग कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वही स्टेइंग मटेरियल ही डाल दिए। ठीक है, उसके बाद फिर बारूद डालें, फिर हम लोग स्टेइंग मटेरियल डालें। ठीक है, फिर बारूद डालें। ठीक है, और फाइनली फिर आप माउथ को बंद किए। लेकिन याद रखिएगा, ये जो हम 2 बारूद के बीच में जो स्टेमिंग मटेरियल डाल रहे हैं उसको स्टेमिंग नहीं कहेंगे, उसको स्टेमिंग नहीं कहा जाता है, उसको डेकिंग कहा जाता है, उसको डेकिंग कहा जाता है। 2 बारूद के बीच में जो हम लोग स्टेमिंग मटेरियल डाल रहे हैं वो डेकिंग कहा जाता है। और जब हम होल के माउथ को बंद करते हैं उसको स्टेमिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को स्टेमिंग कहते हैं। ठीक है, यही दोनों में फर्क हो गया। मटेरियल सेम है लेकिन प्रोसेस या नाम अलग अलग है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद इसके जो हम लोग स्टेमिंग मटेरियल जो यूज करते हैं, बालू या फिर कोई वहां पर जो होल जो करते हैं, उससे जो आपका डस्ट आता है वो डस्ट को भरने का काम करते हैं। तो यदि ऐसा करते हैं तो ये डेक चार्जिंग कहलाता है। लेकिन यदि आपका इस डेकिंग के जगह में हम एयर बैग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको एयर डेकिंग भी कहते हैं, जिसमें एयर बैग यहाँ पर यूज करते हैं डेकिंग के लिए, तो उसको एयर एयर डेक चार्जिंग कहते हैं उसको। ठीक है, ज्यादातर माइंस में आपको ऐसा ही नजर आएगा।
हम लोग जो स्ट्रिंग मटेरियल जो यूज करते हैं उसी से हम लोग यहाँ पर डेकिंग करने का काम करते हैं। ठीक, इससे क्या क्या फायदा हो रहा है, तो बोला गया टू कंट्रोल फ्लाई रॉक, इस टेक्निक से यदि ब्लास्टिंग करेंगे तो फ्लाई रॉक कंट्रोल होता है, टू कंट्रोल वाइब्रेशन, वाइब्रेशन भी कंट्रोल होता है, और रिड्यूस एक्सप्लोसिव कंजप्शन, यानी बारूद का खर्चा कम होता है, बारूद का खर्चा कम होता है। ठीक है, क्यों बारूद का खर्चा कम हो रहा है कि यहाँ पर देखिए टोटल बारूद हम जितनी इतना डालते हैं तो यहाँ पर बीच बीच में डेकिंग कर दिए। क्यों डेकिंग किए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हार्ड स्टोन है तो यहाँ पर बारूद इससे इसमें नीचे वाले जो यहाँ पर होल में बारूद डालेंगे तो ये इसको तोड़ने में आसानी होगा। यहाँ पर देख रहे हैं इसके कंपेयर में बहुत सॉफ्ट मटेरियल है तो यहाँ पर बारूद नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, तो वहां पर हम क्या कर दिए, डेकिंग कर दिए। ठीक है, फिर हार्ड रॉक जहां पर है वहां पर बारूद डाल दिए। इस तरह जहां जहां हार्ड रॉक है वहां पर बारूद डालने का काम किया, जहां पर हार्ड रॉक नहीं है वहां पर हम लोग डेकिंग करने का काम कर दिए। इससे मेरा बारूद का खर्चा बच गया। ठीक है, और बारूद कम डलाएगा तो उस केस में क्या होगा, फ्लाई रॉक कम होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर बोल रहा है कि आपका यदि जो आपका सॉफ्ट रॉक है उसको तोड़ने में उतना ज्यादा बारूद का जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि आप यहाँ पर पूरे होल में यदि बारूद आप डालना चाहेंगे उस केस में जितना यहाँ पर बारूद जरूरत नहीं उतना बारूद आपको डालने की जरूरत पड़ जा रही है, तो एक तरह से ओवर चार्जिंग कहलाएगा और उस केस में फ्लाई रॉक होने का चांस होगा। ठीक है, इसीलिए रॉक का जो आपका स्ट्रेंथ है उसको ध्यान में रखते हुए हम अल्टरनेट स्टाटा के कंडीशन में अलग अलग जगह पर बारूद डालते हैं और डेकिंग करते हैं। इसी टेक्निक को डेक चार्जिंग कहते हैं। इससे आपका फ्लाई रॉक कंट्रोल होता है, वाइब्रेशन कंट्रोल होता है, बारूद का खर्चा रिड्यूस होता है। ठीक है, ये हो गया डेक चार्जिंग। तो ये भी एक टाइप का हो गया आपका मॉडर्न कंट्रोल ब्लास्टिंग। ठीक है ना, यानी आधुनिक रूप में आपका कंट्रोल ब्लास्टिंग, इसे बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है लेकिन इसको मॉडर्न टेक्निक में इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये डेक चार्जिंग भी एक टाइप का कंट्रोल ब्लास्टिंग हो गया। ठीक है ना, डेक चार्जिंग में एक टाइप कंट्रोल ब्लास्टिंग हो गया। अभी तक हम लोग मॉडर्न में 3 टेक्निक सीखे। एक ईडी ब्लास्टिंग से कंट्रोल हो रहा है जो सबसे लेटेस्ट है, उसका नॉनल ब्लास्टिंग में कंट्रोल ब्लास्टिंग है, उसका डेक चार्जिंग में कंट्रोल ब्लास्टिंग। ठीक है, डेक चार्जिंग में आप ईडी भी यूज कर सकते हैं, नॉनल भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। चलिए यहाँ पर कुछ डिस्कस करना है, कर सकते हैं। बोलिए प्रशांत। सर एयर बैग से जो स्टेमिंग करते हैं डेकिंग में तो उससे क्या फायदा होता है? चलिए देखिए, हम यहाँ तो कंप्लीट उसके बारे में नहीं बता पा रहे हैं, तो हम समझ पा रहे हैं ना कि इससे भी हाई टेक्नोलॉजी वो रहेगा, वो मतलब इससे भी ज्यादा आपका कंट्रोल करने का काम करेगा, जैसे कि जो आपका वाइब्रेशन और जो आपका फ्लाई रॉक वगैरह है इससे भी ज्यादा कंट्रोल होगा। उसके बारे में विस्तार से हम नहीं बता पा रहे हैं। ओके सर। ठीक है, क्योंकि वो सब प्रैक्टिस में नहीं है ना, जो हम प्रैक्टिकल जो चीज हम देखे हैं माइंस में, जो अपने हाथ से किए हैं वो ज्यादा बेहतर हम बता पाते हैं। ओके सर। ठीक है, ठीक है, ये 3 टेक्निक हो गया। चौथा टेक्निक अब चलते हैं, इसको ड्राइंग कर लीजिएगा। चौथा टेक्निक चलते हैं मफल्ड ब्लास्टिंग। ये भी एक टाइप का कंट्रोल ब्लास्टिंग है। ठीक है, ये भी एक टाइप का कंट्रोल ब्लास्टिंग है। मफल्ड ब्लास्टिंग भी एक टाइप का कंट्रोल ब्लास्टिंग है, मफल्ड ब्लास्टिंग। ठीक, मफल्ड ब्लास्टिंग कैसे होता है समझिए, इसका एक ड्राइंग बना देते हैं। ये कोई ओपन कास्ट माइंस का बेंच है ये। ठीक है, ओपन कास्ट माइंस का बेंच है, इसमें बहुत सारे होल किए हैं ब्लास्टिंग के पर्पज से। ठीक है, बहुत सारा होल किए हैं। ठीक है, जब हम इसको होल वगैरह कर लेते हैं, चार्जिंग, ठीक है ना, स्टेमिंग, कनेक्शन सारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस टेक्निक को अपनाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है इसमें कि जब हम लोग कनेक्शन वगैरह कर लिए, चार्जिंग स्टेमिंग कनेक्शन सारा हो चुका। ठीक है, कनेक्शन वगैरह कर लिए, कनेक्शन वगैरह हो चुका है। ठीक है, हम लोग ऐसे कनेक्शन कर लिए। अब इसमें तार ले जाने से पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, नेट बिछाते हैं, वायर नेट, वायर नेट बिछाते हैं।
वायर नेट, तार का जाली बिछा देते हैं इसमें। देखिए तार का जाली यहाँ रख दिए, ठीक है। चूंकि पूरा बड़ा पेज में एक बड़ा नहीं ला सकते हैं, टुकड़ा टुकड़ा ही ला सकते हैं। ये तार का जाली हो गया, ठीक है। यहाँ पर तार का जाली रख दिए, ठीक है। यहाँ पर तार का जाली रख दिए, ठीक है। यहाँ पर तार का जाली बिछा दिए, ये सब तार का जाली बिछा दिए इसके ऊपर में, इसको तार के जाली रख दिए। और उसके ऊपर में क्या करते हैं, सैंड बैग रख देते हैं। इसके ऊपर में सैंड बैग दबा देते हैं ताकि तार का जाली भी ज्यादा हाई ना चल जाए, ठीक है। इसके जगह जगह पे सैंड बैग रख दिए, सैंड बैग रख दिए, ठीक है। ये सब हो गया वायर नेट, ठीक है। और ये सब हो गया सैंड बैग्स, ठीक। इस तरह से यदि ब्लास्टिंग करते हैं तो क्या होगा, जब ब्लास्टिंग करेंगे तो इसमें मात्र एक ही चीज कंट्रोल हो पाएगा। वो क्या है, जब इसमें पत्थर उड़ेंगे उसको ज्यादा दूर तक उड़ने नहीं देगा, उसको ज्यादा ऊपर या ज्यादा दूर तक जाने नहीं देगा, ठीक है। यानी सिर्फ फ्लाई रॉक को कंट्रोल कर सकता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसलिए लिखे हैं एडवांटेज टू कंट्रोल फ्लाई रॉक, ओनली फ्लाई रॉक, ठीक है। ओनली लिख भी दिए, ओनली फ्लाई रॉक, और उससे कुछ भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन आपका बेसिक आएगा कि फ्लाई रॉक कंट्रोल ब्लास्टिंग से क्या कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन रहेगा वाइब्रेशन, दूसरा ऑप्शन रहेगा फ्लाई रॉक, तीसरा ऑप्शन रहेगा नॉइज, चौथा ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ देम, ऐसा रह सकता है, या फिर बोथ हैंड भी ऐसा रह सकता है। याद रखिएगा, इस मफल ब्लास्टिंग से सिर्फ और सिर्फ फ्लाई रॉक को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ये भी अगल बगल यदि गांव बस्ती है, ठीक है, वैसे जगह पर इसका हम लोग एक्स्ट्रा एडवांटेज ले लेते हैं इसमें, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर वेरियस टाइप्स के कंट्रोल ब्लास्टिंग का टेक्निक देखें, ठीक है ना। कंट्रोल ब्लास्टिंग जो ओपन कास्ट माइंस का एक टर्म है, और कंट्रोल ब्लास्टिंग जो ओपन कास्ट माइंस का एक टर्म है, इसको हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम लोग देखें कि कंट्रोल ब्लास्टिंग कैसे कैसे किया जाता है। कुछ पुराने तरीके देखें जिसको हम लोग ट्रेडिशनल टेक्निक बोल रहे हैं, कुछ नए तरीके देखें जिसको हम लोग मॉडर्न टेक्निक बोल रहे हैं, ठीक है। तो सारा तरीका याद रखिएगा। सबसे पहले हम बार बार बोल रहे हैं कि जितने भी कंट्रोल ब्लास्टिंग का आप टाइप देखें, सबका नाम और काम जरूर याद रखिएगा, इमेज के साथ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग कंट्रोल ब्लास्टिंग कंप्लीट किए। आज का क्लास हम सोच रहे हैं कि यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर ब्लास्टिंग का और बहुत सारा भी टॉपिक बचा हुआ है, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे कि ब्लास्टिंग का टाइप में अभी हम लोग क्या क्या है, डीप होल ब्लास्टिंग देखें और कंट्रोल ब्लास्टिंग देखें, बस दो ही ब्लास्टिंग अभी तक आए हैं। आगे हम लोग सीखेंगे हॉट होल ब्लास्टिंग है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका स्लीपिंग होल वगैरह है, उसका बहुत सारे कंडीशंस हैं, ठीक है। वैसे रेगुलेशन में भी लिखाए होंगे, फिर यहाँ पर आपको समझ में आएगा फिर, ठीक है। तो आज के क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे ब्लास्टिंग के साथ में। आज के क्लास से रिलेटेड कोई अभी डाउट बचा हुआ है तो फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। बोलिए एमडी अब्दुल्ला। सर बोल रहे हैं कि ईडी का फ्लाई जोन सर 5 मीटर ही है, तो अगर हम लोग डीप होल ब्लास्टिंग करते हैं ईडी से, तो उसका जो हम लोग डेंजरस का मार्किंग करेंगे तो 500 मीटर ही करेंगे या कम एकदम करेंगे? डेंजर डेंजर जोन वही रहेगा, ये इसका एडवांटेज हो गया। ये कोई कानून नहीं है, ये फेल भी हो सकता है, क्योंकि आपका ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक घड़ी खरीद के लाएं, कोई वारंटी देगा कि आपका कितना दिन चलेगा, या कोई ऐसा वारंटी देगा कि ये कभी खराब नहीं होगा?
ठीक है, इसीलिए सेफ्टी अपने जगह में है। वो जो 500 मीटर डेंजर जोन है वो एक मतलब लक्ष्मण रेखा है, वो है। ठीक है, वो कभी आपका बोल सकते हैं कि सेफ्टी से कभी ये नहीं होगा कि हम बहुत सारा एडवांटेज ले आए तो हम डेंजर जोन को माइनस कर देंगे, वैसा नहीं। वो कानून है, उसको आप अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं। ये डेटोनेटर का एडवांटेज है, ये अपनी जगह पर है। ठीक है, डेंजर जोन वही रहेगा, ठीक 500 मीटर ही। और किसी का कोई डाउट? ठीक है, तो आज का क्लास को यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अपना सबको नोट्स अच्छा से बनाइएगा। ठीक है, वीडियो को बार बार देख के समझिएगा, और नोट्स एकदम क्लियर कट ड्राइंग के साथ होना चाहिए। नोट्स में ड्राइंग का कमी नहीं कीजिएगा, जितना ड्राइंग ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है।